गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स का मतलब होता है निर्धारक, जो निर्धारित करे। ओके, डिटर्मिनर्स आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि एक ऐसा शब्द समूह दैट डिटर्मिन, जो निर्धारित करता है, और लिमिट या फिर सीमित करता है द मीनिंग ऑफ अ नाउन और नाउन फ्रेज, यानी कि संज्ञा को या फिर नाउन फ्रेज को। अब फ्रेज का होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें एक नाउन होता है, ठीक है ना। नाउन को या नाउन फ्रेज को जो निर्धारित करे या उसको सीमित करे, ठीक है ना, उसको हम डिटर्मिनर बोलते हैं। ओके, डिटर्मिनर्स आर प्लेस्ड जस्ट बिफोर अ नाउन। डिटर्मिनर्स को कहाँ रखा जाता है? ठीक नाउन से पहले, टू गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट नाउन, ताकि उस नाउन के बारे में हमें क्या मिल सके? अतिरिक्त जानकारी, एडिशनल इंफॉर्मेशन। एंड दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो क्लासिफाइड एज एडजेक्टिव्स। इसलिए उनको हम एडजेक्टिव्स की कैटेगरी में भी क्लासिफाइड करते हैं, यानी कि हम डिटर्मिनर्स को एडजेक्टिव्स भी बोलते हैं। क्योंकि कई बुक्स में आपको डिटर्मिनर्स टॉपिक नहीं मिलेगा, बल्कि एडजेक्टिव्स मिलेंगे। इसमें सारे डिटेल में डिस्कस किए जाते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल दैट बॉय, वह लड़का, अ बॉय, द बॉय, ऑल द बॉयज, फोर बॉयज। इसमें क्या है? दैट, द, ऑल, फोर, ये क्या है? डिटर्मिनर्स। अब इसको ध्यान से समझो। दैट बॉय यानी कि वह लड़का, यानी कि हम किसी और की बात नहीं हो रही, सिर्फ उस लड़की की बात हो रही है। ये निर्धारित कर दिया ना इसने, उस लड़की की बात हो रही है, किसी की नहीं बात हो रही। अ बॉय, एक लड़की की बात हो रही है, यानी कि 10 लड़कों की बात नहीं हो रही। अ बॉय कर दिया ना सीमित। द बॉय यानी कि डेफिनेट बना दिया, इसको निश्चित बना दिया। ठीक है, निर्धारित भी करता है और इसको सीमित भी करता है नाउन को। ओके, ऑल द बॉयज मतलब यहाँ पर सारे लड़कों की बात हो रही है, किसी लड़की की बात नहीं हो रही। क्लियर? फोर बॉयज, यहाँ पे सिर्फ 4 लड़कों की बात हो रही है, 5 की नहीं बात हो रही। इसका मतलब जो निर्धारित करे और जो सीमित करे नाउन को। क्लियर? तो दो चीज़ें निकलकर हमारे सामने आती हैं, वो क्या है? देखो, एक तो है ये जो डिटर्मिनर्स हैं हमें क्या बताते हैं? किसको क्या बताते हैं हम? ये हो गया किसको और कितनी मात्रा में। ये दो मेन कॉन्सेप्ट बताते हैं डिटर्मिनर्स हमें, ठीक है ना। जैसे हमने पढ़ा ऑल बॉयज, कितने? ऑल बॉयज। फोर बॉयज, कितने लड़के? फोर बॉयज, ठीक है ना। अब जैसे किसको है? दैट बॉय। किसको भाई? दैट बॉय, अ बॉय। क्लियर? ये है हमारा डिटर्मिनर्स का कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट डिटर्मिनर्स। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है डिटर्मिनर्स के बारे में। डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डिटर्मिन और लिमिट द मीनिंग। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया, जो निर्धारित करते हैं या फिर सीमित करते हैं नाउन और नाउन फ्रेज को इन अ सेंटेंस। क्लियर? डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ नाउन, यानी कि नाउन से पहले इनको रखा जाता है। टू मेक इट क्लियर व्हाट द नाउन रिफर्स टू, यानी कि ये निर्धारित करने के लिए कि किस चीज़ के बारे में वो बता रहे हैं। ओके, यानी कि नाउन किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, यानी कि एक नाउन है, एक से ज़्यादा हैं। ओके, अ डिटर्मिनर फिक्सेस और लिमिट्स द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ नाउन फ्रेज, यानी कि ये जो डिटर्मिनर है वो क्या करता है? सीमित कर देता है, ठीक है, और क्या करता है? लिमिट्स द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ फ्रेज, यानी कि उसके मतलब को सीमित कर देता है, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ओके, a determiner fixes or limits the meaning of a noun or a noun phrase showing whether a phrase is definite। ठीक है ना। अब मैंने ऑलरेडी बता दिया, निर्धारित करता है या फिर सीमित करता है। वो सीमित करके क्या बताता है कि जो नाउन है वो डेफिनेट है, निश्चित है। डेफिनेट जैसे द बॉय, अभी हमने पढ़ा ना, द बॉय डेफिनेट है। इनडेफिनेट है अ बॉय, कोई भी लड़का, और नेगेटिव नो बॉय। ठीक है, डिटर्मिनर्स कैन बी स्पेसिफिक और जनरल, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। डिटर्मिनर्स स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, यानी कि खास, और जनरल आम भी हो सकते हैं। नो इज़ ए नेगेटिव डिटर्मिनर, नो को हम नेगेटिव डिटर्मिनर बोलते हैं। डिटर्मिनर्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज, अब इनको हम कितनी कैटेगरीज में बांट सकते हैं? देखो, आर्टिकल्स, डिस्ट्रीब्यूटिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, possessives, quantifiers,
इंटेरोगेटिव्स। ओके, अब हम सिर्फ अपना फोकस करेंगे इस आर्टिकल के ऊपर। ओके, बाकी सारे आगे वाली वीडियोस में आपको मैं इसको डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा। अभी हमारा फोकस किस पर रहेगा? सिर्फ आर्टिकल्स पर। अब हम जानते हैं डिटर्मिनर्स कैन बी स्पेसिफिक और जनरल, दोनों तरह के हो सकते हैं। जनरल डिटर्मिनर्स, these are used in noun phrases when we talk about people or things in an indefinite way, यानी कि जब हम किसी व्यक्ति की या फिर किसी ऑब्जेक्ट की, किसी चीज़ की अनिश्चित रूप में हम इसकी बात करते हैं, यानी कि वो अनिश्चित हो। फॉर एग्जाम्पल मच, अब देखो मच है बहुत ज़्यादा, भाई कितना ज़्यादा पता नहीं। मैनी, कई, भाई कितने हमें नहीं पता चल रही इसकी एग्जैक्ट नंबर्स। सम, फ्यू आर जनरल और इंडेफिनेट डिटर्मिनर्स, इनको हम क्या कहते हैं? इंडेफिनेट या फिर जनरल डिटर्मिनर्स, क्योंकि हमें इसके बारे में पक्के तौर से नहीं पता, निश्चित तौर से नहीं पता। अब हम पढ़ते हैं स्पेसिफिक डिटर्मिनर्स। These are used in noun phrases when we talk about specific people or things. हम ये कब यूज़ होगा? जब हम किसी खास व्यक्ति या किसी चीज़ की बात करें। फॉर एग्जाम्पल दिस, जैसे ये मोबाइल, दिस बुक, ठीक है। माई बुक, अब पता ना किसकी, स्पेसिफिक है ना, मेरी किताब। द बॉय, खास लड़का। द बुक, खास किताब। दोज, यानी कि खास व्यक्ति, वो जो वहाँ पर हैं दूर। आर स्पेसिफिक और डेफिनेट डिटर्मिनर्स, इनको हम डेफिनेट और स्पेसिफिक डिटर्मिनर्स बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अब सिर्फ हम आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि फर्स्ट पार्ट है ये, ठीक है ना। बाकी सारी वीडियोस में मैं सारे पार्ट्स डिस्कस करूंगा। ओके, आर्टिकल्स। ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स, यानी कि ए एंड द जो होते हैं उनको आर्टिकल्स कहा जाता है। एक बात, दे आर यूज बिफोर नाउन्स, वो नाउन से पहले यूज किए जाते हैं आर्टिकल्स। दूसरा पॉइंट, दे आर एडजेक्टिव्स, और तीसरा पॉइंट क्या है? ये विशेषण होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। एंड इन मॉडर्न ग्रामर दे आर ऑल्सो नोन एज डिटर्मिनर्स, और मॉडर्न ग्रामर में इसको किस नाम से हम जानते हैं? डिटर्मिनर्स के नाम से भी हम इनको जानते हैं। दे इंडिकेट द कमिंग ऑफ अ नाउन, ये हमें क्या बताते हैं? कि भाई एक नाउन आ रहा है, ये हमें बता देते हैं, इंडिकेट कर देते हैं, बता देते हैं कि भाई आगे नाउन आने वाला है, ठीक है ना। आर्टिकल्स किस चीज़ का इशारा करते हैं? कि भाई आगे नाउन आने वाला है। क्लियर? अब हमारे पास दो तरह के आर्टिकल्स हैं, इंडेफिनेट और डेफिनेट। चलो पहले पढ़ते हैं इंडेफिनेट के बारे में। ए और एन, ए और एन जो होते हैं हमारे इंडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। इट इज़ अ वीकेंड फॉर्म ऑफ वन, यानी कि जो एक होता है ना, ए जो एन है, ये एक वन का वीक फॉर्म होती है, कमज़ोर रूप। एंड इज कॉल्ड इंडेफिनेट बिकॉज इट डज नॉट रिफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। अब हम इसको इंडेफिनेट इसलिए कहते हैं ये, क्योंकि ये किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में नहीं बताता। जैसे एग्जाम्पल, आई सो अ बॉय इन द प्ले ग्राउंड, मैंने एक लड़के को देखा प्ले ग्राउंड में। अब ये लड़का कोई भी हो सकता है, एनी बॉय, क्योंकि ये निश्चित नहीं है, नॉट डेफिनेट। इट इज़ यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ओके, ये जो कॉमन चीज़ है, किसके साथ यूज़ किया जाता है इसको? सिंगुलर, यानी कि एक वचन, काउंटेबल जिसको गिना जा सके, उसके साथ हम इसको इंडेफिनेट आर्टिकल को यूज़ करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल, द क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल। द इज ए वीकेंड फॉर्म ऑफ दैट एंड दिस, दिस और दैट का ये कमजोर रूप है, वीक फॉर्म बोलते हैं इसको। एंड इज कॉल्ड डेफिनेट बिकॉज इट इज यूज टू रिफर टू अ पर्टिकुलर और डेफिनेट पर्सन और थिंग। अब इसको डेफिनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये किसी निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु के बारे में हमें बताता है। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूर्व से निकलता है। देखो जहाँ पे सन है, क्या है? एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, यूनिक ऑब्जेक्ट है। ईस्ट क्या है? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, दिशा है। आई बात समझ में? तो ये हो गया डेफिनेट। इसको भी हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन में यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट आर्टिकल्स। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है? द लिटरल मीनिंग ऑफ ए एन इज, देखो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है ना ए और एन का, वो क्या होता है? वन, एक, ऑल, पर, एवरी एंड एनी। इसके बहुत सारे शाब्दिक अर्थ हैं। वेयर इज, जबकि द हैज नो लिटरल मीनिंग, इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है द का। द बॉय, कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग साउंड। अब देखो मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर दूं,
आपने अक्सर पूछते होंगे टीचर से, सर कभी द आता है कभी दी बोलते हैं, ये क्या चक्कर है? आज हम ये कन्फ्यूज़न दूर करते हैं आपकी। द बॉय, अब देखो कॉन्सोनेंट साउंड है, जब कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम क्या बोलेंगे? द। अब देखो कॉन्सोनेंट साउंड को हम पहचानेंगे कैसे? बॉय, बोलो ब, बॉय। जब आप ब बोलोगे तो आपका जो एयर फ्लो है ना, जो हवा का जो संचार है, उसमें रुकावट पैदा होगी। ठीक है, यानी कि जब हम कुछ बोलें, ठीक है ना, कोई साउंड निकालें, अगर उसमें रुकावट पैदा हो तो वो कॉन्सोनेंट साउंड होती है हमारी। इसके साथ हम द का यूज करेंगे, द बॉय। ओके, दी एलिफेंट, अगर वाउल साउंड हो, देखो वाउल साउंड क्या होती है? जिसमें कोई रुकावट ना हो। अब बोलो एलिफेंट, देखो ए, ए की आवाज आ रही है ना, ये देखो ए, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? एलिफेंट, ए, बोलो ए। जब आप ए बोलते हो तो क्या होता है? आपकी जो हवा की जो रुकावट है, कोई रुकावट नहीं होती हवा में, सीधा अंदर से बाहर आती है। तो ये होती है वाउल साउंड हमारी। ठीक है, तो वाउल साउंड के साथ हम दी का यूज करते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? गुड। फॉर एम्फेसिस द दी इज यूज्ड। अब देखो कई बार क्या होता है, किसी नाउन के ऊपर हमने जोर देना होता है, एम्फेसाइज करना होता है, उस केस में क्या करेंगे? हम सिर्फ दी ही बोलेंगे। अब चाहे वो वावुल हो चाहे वो कॉन्सोनेंट हो, जैसे दी एवोल्यूशन, द मैसेज। ओके, अब हम पढ़ेंगे पोजीशंस ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि क्या क्या पोजीशंस हो सकती हैं आर्टिकल्स की। जैसे ही हैज़ अ बुक, देखो नाउन से पहले ही आ रहा है अ बुक। ही हैज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, अब देखो इंटेलिजेंट क्या है? एडजेटिव है, ये एडजेटिव से पहले आ गया। ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, अब देखो इंटेलिजेंट क्या है? एडजेटिव है, इससे पहले ये एडवर्ब हो गया, तो ये एडवर्ब से पहले आ रहा है। दिस इज़ द वेरी बॉय, हाँ ये वही लड़का है, तो इसके साथ हम द का यूज़ लगाएंगे। द, वेरी से पहले क्या आ जाएगा? द, इसका मतलब है हाँ ये वही लड़का है, द वेरी बॉय। सच अ बॉय, ऐसा लड़का। मैनी अ बुक, बहुत सारी किताबें। हाफ एन आवर, ये पोजीशन बता रहा हूँ मैं सिर्फ आर्टिकल की, है ना, इसमें कंफ्यूज मत होना। हाफ अ किलो, डबल द अमाउंट, द, एग्जैक्टली द रॉन्ग कलर। इट इज़ सो फाइन अ डे, कितना बढ़िया दिन है। फाइन अ डे, हम यहाँ पर भी इसकी पोजीशन रख सकते हैं। ही इज़ एज एक्सपीरियंस्ड एन इंजीनियर, यानी कि देखो यहाँ पर इंजीनियर से पहले एन आया। अब हम ये भी लिख सकते थे ही इज़ एन एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर, लेकिन यहाँ पर ये पोजीशन ये भी हो सकती है। हाउ लकी अ बॉय इज़ ही, देखो क्वेश्चन करते हैं तो हमारा कहने का जो तरीका वो बदल जाता है। हाउ लकी अ बॉय इज़ ही, कितना लकी है वो। लेकिन जब हम एक्सक्लेमेशन साइन जब हम यूज़ करते हैं तो हाउ लकी अ बॉय ही इज़। ठीक है, तो हम इस तरह से इसको बोलते हैं। अब देखो मेन चीज़, देखो मैंने साउंड्स के बारे में आपको बता दिया, अब मैं फिर बताता हूँ वाउल साउंड्स क्या होती हैं। हमारे पास होती हैं वाउल साउंड्स, ए ई आई ओ यू और वाउल साउंड्स। अब बेटा बहुत ध्यान से इसको सुनना जो मैं बताने जा रहा हूँ। एक तो हमारे पास होते हैं अल्फ़ाबेट्स, 8 से लेकर Z तक 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम बात कर रहे हैं ए ई आई ओ यू, ये साउंड्स की बात कर रहे हैं। ए ई आई ओ यू ये अल्फ़ाबेट्स नहीं हैं, पहले तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये क्या है? आवाज़ें हैं, साउंड्स हैं। देर आर 20 वाउल साउंड्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में टोटल 20 वाउल साउंड्स होती हैं। When we produce vowel sound, there is no obstruction in the flow of air। अभी मैं जैसे मैंने एग्जाम्पल से पीछे बताया ना मैंने आपको, इसमें कोई रुकावट नहीं आती हवा की। ठीक है, अब कॉन्सोनेंट साउंड्स देखो क्या होती हैं। देयर आर 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स इन इंग्लिश, 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं इंग्लिश में। When we produce consonant sound, there is an obstruction in air flow। जब हम कॉन्सोनेंट साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी जो एयर में है, एयर फ्लो में क्या है? रुकावट आती है, ऑब्स्ट्रक्शन आती है। जैसे पेन, डेन। ठीक है ना, प, बोलो प। जब आप प बोलते हो तो आपके दोनों लिप्स के क्या है? बंद हो जाते हैं, आ गई ना रुकावट, तो ये होता है कॉन्सोनेंट साउंड्स। देखो ये इंपॉर्टेंट साउंड्स क्यों है, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे इसका इंपॉर्टेंस। यूज ऑफ ए एन, अब ए और एन का यूज कहाँ पर होता है? ए इज यूज्ड विद कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है ना, ए को हम कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज करते हैं। एन इज यूज्ड विद वाउल साउंड, इसको हम वाउल साउंड के साथ यूज करते हैं।
अब देखो बहुत सिंपल से आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने वाली ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपने इस ट्रिक को पकड़ लिया तो आपको कोई भी वर्ड मिल जाए आप कंफ्यूज कभी नहीं होगे, ओके। अब मैं इसको साउंड के टर्म्स में समझा रहा हूँ आपको। यूज ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ साउंड। अ यूरोपियन, अब बोलो यूरोपियन, मेरे पीछे बोलो यूरोपियन। अब जब यू की आवाज़ निकलेगी ना आपकी, तो जो य है, य साउंड, यह है कॉन्सोनेंट साउंड, क्योंकि जब इसको बोल रहे हो ना, यानी कि हवा का जो फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, रुकावट आ रही है, ठीक है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर ए ई आई ओ यू, तो ई तो वाउल साउंड है, लेकिन यहाँ पर ए हमने कैसे लिख दिया। इसलिए मैं समझा रहा हूँ आपको, सिर्फ अपने साउंड पर ध्यान देना है। किस पर? सिर्फ साउंड पर ध्यान देना है, आपने अल्फ़ाबेट पर ध्यान नहीं देना, ओके। यूरोपियन पढ़ेंगे हम इसको, तो जो य साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हमने इसके आगे ए लगाया। अ यूरोपियन। अ यूनिवर्सिटी, य की साउंड है, अ यूनिवर्सिटी। अ यूनिफॉर्म, य साउंड। अ यूटेंसिल, य साउंड। अ यूनैनिमस डिसीजन। अ वन आइड मैन, बोलो व, ठीक है, बोलो व। अब जो लोग वो हैं, जो सामने के वाले जो फ्रंट टीथ है ना, आपके जो लोअर लिप है उससे टच करेंगे, यानी कि हवा का जो बहाव है, रुकावट आएगी उसके अंदर, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड है व, ठीक है। तो वन आइड मैन। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सर ने तो ए आई ओ यू वाउल साउंड बताई हैं, ये तो ओ आ रहा है। मैंने फिर कहा आपसे, सिर्फ आप साउंड पर ध्यान दीजिए, व साउंड है व, हम वन पढ़ते हैं इसको, वन आइड मैन, ओके। अ यूनियन, देखो य साउंड। अ यूनिट, य साउंड। अ यूनिक ड्रेस, य साउंड। अ यूजफुल एनिमल। अ वन रुपी नोट। अ वन डे टिकट। अ वुडन, देखो व साउंड आ रही है, वुडन टेबल। अ ईयर, ठीक है ना, इसको ईयर नहीं पढ़ते हम, इसको हम ईयर पढ़ते हैं, य साउंड आती है। अ येलो बॉल, ठीक है, य साउंड, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, इसलिए इसके साथ हमने ए का यूज किया, ओके। नाउ एन का यूज कहाँ पे होगा? जैसे मैंने पहले बताया, वाउल साउंड के साथ, जैसे एन ऑनेस्ट मैन। अब देखो हमने लेटर्स पर नहीं जाना, मैंने पहले आपको बताया, हमने साउंड पर जाना है, सिर्फ साउंड पहचानो। बोलो ऑनेस्ट, ओ, ओ। अब जब ओ बोलोगे ना आप, ठीक है, ये जो एयर फ्लो है आप में, इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, बोलो ओ, मुंह खुल गया, कोई रुकावट नहीं है, तो ये वाउल साउंड हो गई, तो इसलिए हमने इसके साथ लगाया एन ऑनेस्ट मैन। एन एयर, ए की आवाज आती है, एन एयर। एन एम एल ए, अब देखो एम लिखा हुआ है, अब इसमें कंफ्यूज हो जाओगे आप। एम, ए म, एम, तो सबसे पहले आवाज किसकी आ रही है? ए, बोलो ए यानी कि वाउल साउंड, ठीक है। म बाद में आ रहा है, पहले क्या आ रहा है? ए, एम। एन एम एल ए। एन एन सी सी, ए। एन आवर, एन ऑनर, ओ। एन एक्समस ट्री, एक्स, देखो एक्स, ठीक है ना, एक्स, ठीक है। ए आवाज पहले आ रही है, एक्स, ए की आवाज आई तो हम एन लगा देंगे, ट्री। एन एच ए, ठीक है ना, ए, एच, एच नहीं बोलते हम इसको, एच, एच बोलते हैं हम। एन एच एन टी, वॉच। एन अम्ब्रेला, बोलो अब जो साउंड है, बिल्कुल कोई रुकावट नहीं है, अम्ब्रेला। एन एक्सरसाइज, ए की आवाज आ रही है। एन ऑक्स, ओ की आवाज आ रही है। इंडियन, ई, देखो ई, क्लियर, इंडियन। एन एक्स, ए की आवाज आ रही है, क्लियर, गुड। सम अदर यूजेस ऑफ एन, अब हम यहाँ से सीखेंगे ए और एन को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, क्लियर। अब यहाँ पर सिर्फ हमारा फोकस क्या रहेगा? ए एन की एप्लीकेबिलिटी, कहाँ कहाँ पर ये यूज होते हैं। लेट्स स्टार्ट। दे आर यूज विद सम स्पेशल फ्रेजेस, कुछ खास फ्रेजेस, फ्रेजेस कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, इनके साथ हम इसको यूज करते हैं। जैसे अ टीम ऑफ प्लेयर होता है, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स होता है, क्राउड ऑफ पीपल, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, है ना, अ गैंग ऑफ गूंस, a band of, a herd of, a galaxy of stars, a fleet of ships, a group of people, an assembly of people। यानी कि इसके साथ हम एक ए या फिर एन अकॉर्डिंगली हम यूज़ करेंगे, ठीक है।
अब हम क्या सीख रहे हैं, ए और एन दोनों की एप्लीकेशन सीख रहे हैं, ठीक है। अब पहले मैंने बता दिया ए कहाँ पे लगेगा, एन कहाँ पर लगेगा। अब हम सीख रहे हैं इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ओके। फॉर नंबर एंड क्वांटिटी, नंबर और क्वांटिटी के हम इसको यूज़ करेंगे, जैसे अ लॉट ऑफ, ठीक है ना, क्वांटिटी भी दिखाता है नंबर भी दिखाता है। अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट मैनी ऑफ, अ गुड मैनी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, ठीक है। ये क्या है, क्वांटिटी और नंबर दिखाते हैं ये जो फ्रेजेस हैं, ओके। नेक्स्ट, इन द सेंस ऑफ वन, जब हमने एक की बात करनी हो, जैसे ही हैज़ एन एप्पल, उसके पास एक सेब है तो एन एप्पल। ही हैज़ अ कैट, अ टीचर हैड टू बुक्स, एक अध्यापक के पास दो किताबें थीं, ओके। इन द सेंस ऑफ एनी, यानी कि एनी मतलब कोई भी, ठीक है, एनी का मतलब कोई भी। देयर वाज ए किंग ऑफ अमेर, एक बार कोई राजा था अमेर का, होगा कोई राजा अमेर का, है ना। ही डिड नॉट गिव मी एनी पेन, उसने मुझे कोई पेन नहीं दिया, तो कोई भी एनी के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। इन द सेंस ऑफ ईच एवरी पर, ठीक है ना, कैसे, माई फ्रेंड कम्स टू माई हाउस वंस अ मंथ, महीने में एक बार, यानी कि हर महीने मेरा फ्रेंड जो है मेरे घर आता है। ही अर्नस ₹40,000 अ मंथ, हर महीने वो 40,000 रुपये कमाता है। ही रन्स 10 किलोमीटर्स एन आवर, यानी कि वो 10 किलोमीटर भागता है एक पर घंटे की स्पीड से, ठीक है ना, ये पर आ गया। राइस इज सोल्ड एट ₹150 अ किलो, 150 के भाव राइस क्या है, बिकता है, ओके। इन द सेंस ऑफ ऑन, ऑन के सेंस पे, ही वेंट अ हंटिंग, वो शिकार पर गया। इन द सेंस ऑफ ऑल की सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे अ कैट हैज़ अ लॉन्ग टेल, इसका मतलब होता है ये जो बिल्ली है एक, ठीक है, सारी बिल्लियों को, सारी कैट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि सारी बिल्लियाँ, सभी बिल्लियों की क्या है, लंबी पूंछ होती है, ऑल। व्हेन प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज कॉमन नाउन, बहुत सिंपल सी बात है, जैसे ये जो मिल्टन है एक बहुत बड़ा पोएट हुआ है, ठीक है ना, अब मैं कहूँ ही इज़ अ मिल्टन, इसका मतलब उसके अंदर इतनी अच्छी क्वालिटियाँ पोएट वाली, मतलब वो इतनी अच्छी पोएम्स लिखता है, ठीक है ना, वो मिल्टन है। यू आर ए विराट कोहली, अब कोई आपका फ्रेंड है, ठीक है ना, वो बहुत अच्छी बैटिंग करता है, तो आप क्या कहोगे, यू आर ए विराट कोहली, क्योंकि उसकी जो बैटिंग स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी हैं। आई बात समझ में। प्रॉपर नाउन को हम एज ए कॉमन नाउन जब यूज़ करते हैं तो ए का यूज़ करते हैं, ओके। व्हेन मोस्ट इज यूज्ड इन सेंस ऑफ वेरी, ठीक है, जो वेरी के सेंस में यूज़ किया जाता है, कैसे, ही इज़ अ मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, यानी कि वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ए का यहाँ पर क्या मतलब है, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, ओके। दैट वाज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी, यानी कि स्टोरी जो थी बहुत इंटरेस्टिंग थी, यानी कि अ मोस्ट का मतलब वेरी इंटरेस्टिंग। When two adjectives are joined with an indicating one person or thing, देखो सिंपल सी आएगा आपको समझ में एग्जांपल से, अ ब्लैक एंड वाइट डॉग, यानी कि एक ही कुत्ता जो जिसका ब्लैक और वाइट कलर है, ठीक है। एन ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट टीचर, एक ही टीचर जो ऑनेस्ट भी है और इंटेलिजेंट भी है। अ रेड एंड ब्लैक कार, एक कार जिसका रंग काला और लाल है, ओके। इसके साथ हम ए का यूज़ करेंगे, ए या एन का। When two adjectives are joined with and playing an before them, सिंपल सी बात है, मैं देखो एग्जांपल से समझा रहा हूँ जो मैंने ऊपर बोला है। अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग, पहले हमने एक आर्टिकल यूज़ किया था अ ब्लैक, अब देखो एक ये हो गया, एंड अ वाइट डॉग, इसका मतलब दो कुत्ते हैं, एक काला और एक सफ़ेद, ठीक है। एन ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट टीचर, यानी कि एन ऑनेस्ट, यानी कि दो टीचर्स हैं, एक तो ऑनेस्ट है, ठीक है ना, एन इंटेलिजेंट टीचर, यानी कि दो टीचर्स हैं, एक इंटेलिजेंट है और एक ऑनेस्ट है, ठीक है। जब हम दो एडजेक्टिव्स को अलग अलग बताते हैं आर्टिकल लगाकर, देखो, अ रेड एंड अ ब्लैक कार, यानी कि दो कारें हैं, एक रेड और एक ब्लैक। यूज्ड विथ प्रॉपर नाउन व्हेन प्रॉपर नाउन इज अ स्ट्रेंजर, देखो, मिस्टर रोहन वांट्स टू टॉक टू यू, कोई मिस्टर रोहन आपसे बात करना चाहता है, ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स दैट स्पीकर डज नॉट नो एनीथिंग एक्सेप्ट नेम, यानी कि जो स्पीकर है आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला है वो रोहन के बारे में उसके नाम के अलावा उसको कुछ नहीं पता, ओके। अब कुछ फ्रेजेस के साथ हम इसको यूज़ करते हैं। टेक अ वेकेशन, टेक अ करेज, टेक अ मील, गो फॉर अ स्विम, टेक अ रिस्क, मेक एन एक्सक्यूज, कीप एन अपॉइंटमेंट,
Have a pride, take a rest, make a noise, make a deal, keep a promise, have a bath, have a talk in a nutshell, have a cold, have a chance, have a pain, get a headache, have a cold, a horror of, a short while ago, a stone's throw, at a cost, as a rule, in a hurry, in a rage, have a sleep, in a fix, have an opportunity, have a fever, have a headache, catch a cold, at a loss. ठीक है, इन फ्रेजेस के साथ हम ए या एन का यूज करते हैं. A short time ago, in a dilemma, as a matter of fact, in a temper, it is a pity, it is a shame, it is a wonder, it is a surprise. Take a hint. Okay. With counting expressing words or units, यानी कि जो काउंटिंग वर्ड्स होते हैं ना उनके साथ, जैसे a dozen एक दर्जन, 100 a thousand, a million a score, a gross a couple, 1.5 किलो, a half and a kilo and a half. अब इसको ध्यान से देखो, a kilo and a half होता है, half a kilo होता है, a third भी बोल सकते हैं हम, 1/3 भी बोल सकते हैं, अ क्वार्टर भी बोल सकते हैं, 1/4 भी बोल सकते हैं, 6.25 माइल्स. ओके, अ फिफ्थ भी बोल सकते हैं, 1/5 भी बोल सकते हैं. अ कपल ऑफ डेज विल बी इनफ, कुछ दिन काफ़ी होंगे. अ कपल ऑफ डेज. ही हैज़ टू गो 4.25 माइल्स अ डे, यानी कि उसको 4.25 जो मील्स हैं वो माइल्स उसको चलना पड़ता है. इट इज़ यूज विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन टू टेल द क्लास. अब क्लास बताने के लिए है ना, उसको हम यूज़ कर सकते हैं. जैसे अ काउ इज़ ए डोमेस्टिक एनिमल, एक जो गाय है वो पालतू पशु है. ठीक है, इसका मतलब अ काउ का मतलब है सारी गायें. ठीक है, इसका मतलब देखो क्या हुआ, 3 मतलब है इसके. काउज आर डोमेस्टिक एनिमल्स, यानी कि जो गायें हैं वो पालतू पशु हैं. सारी गाय गाँव की बात करें, हम काउस की बात करें. ऑल काउज आर डोमेस्टिक एनिमल्स, यानी कि ऑल काउज डोमेस्टिक एनिमल्स हैं. द काउ इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल, काउ एक डोमेस्टिक एनिमल है. यानी कि इन तीनों का मतलब एक ही है. विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये तो सिंपल आपको भी पता होगा. ही इज़ ए डॉक्टर, डॉक्टर का सिंगुलर है, काउंटेबल भी है. ही इज़ एन ऑथर, यू आर ए स्टूडेंट. ठीक है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ. इफ़ अनकाउंटेबल नाउन इज़ यूज्ड एज काउंटेबल नाउन, यानी कि अगर एक अनकाउंटेबल नाउन को एक काउंटेबल नाउन के तौर पर यूज़ किया जाए. जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर. अब फीवर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, अनकाउंटेबल नाउन है. ठीक है, ही हैज़ अ फीवर, इसको काउंटेबल बनाना हो तो क्या कहेंगे, ही हैज़ अ फीवर, उसे बुखार है. हिस्ट्री इज़ एन ईजी सब्जेक्ट. अब हिस्ट्री क्या है, अनकाउंटेबल है. ही हैज़ अ बैड, इसको इतिहास, उसकी हिस्ट्री बहुत बुरी है. लैंग्वेज इज़ अ गिफ्ट ऑफ गॉड. ठीक है ना, लैंग्वेज अनकाउंटेबल. इंग्लिश इज़ अ रिच लैंग्वेज. ठीक है, तो इंग्लिश क्या एक रिच लैंग्वेज है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना. यू केम हियर ऑन टाइम, आप यहाँ पर समय से आए. ही हैड अ बैड टाइम. ठीक है, उसका समय बहुत बुरा था. When singular countable noun is used for the first time, an is used. If used for the second time, the is used. देखो सिंपली आप एग्जाम्पल से समझोगे इसको. Yesterday a stranger came to me. कल एक स्ट्रेंजर मेरे पास आया. The stranger was a needy person. वो जो स्ट्रेंजर था वो एक ज़रूरतमंद व्यक्ति था. इसका मतलब देखो पहले हमने ए लगाया, अ स्ट्रेंजर. ठीक है, और उसी स्ट्रेंजर को हमने दोबारा अगर मेंशन करना हो तो हम द का यूज़ करेंगे. ओके. इफ़ वर्ब इज़ यूज्ड एज नाउन, अगर वर्ब है नाउन की तरह यूज़ की जा रही है. जैसे ही वॉन्ट्स टू हैव अ रेस्ट. अब देखो रेस्ट क्या है, रेस्ट, रेस्टेड, रेस्टेड वर्ब है. अब इसको नाउन बनाना है तो रेस्ट कर दिया, हैव अ रेस्ट. माई ब्रदर हैज़ गॉन फॉर अ राइड, मेरा जो भाई है राइड के लिए गया है. अब राइड, रोड, रिटर्न ये वर्ब है, तो गॉन फॉर अ राइड इसको नाउन बना दिया. When abstract noun is used as quality, जब भाववाचक कोई संज्ञा हो ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, उसको क्वालिटी के तौर पर यूज़ करें हम. ही हैज़ रिसीव्ड अ गुड एजुकेशन. अब देखो गुड एजुकेशन क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ठीक है, अब इसको क्वालिटी में बदल दिया, यानी कि अच्छी क्वालिटी की उसने एजुकेशन प्राप्त की. नोट, वी डोंट यूज़ ए एन बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि हम ए या एन का यूज़ नहीं करते किस पर, भाववाचक संज्ञा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले. फॉर एग्जाम्पल, पेशेंस इज़ द गिफ्ट ऑफ हेवन, यानी कि जो
धैर्य है, जो सब्र है, वो दिव्य गुण है। विद बिकम, बिकम के साथ ही वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर, वो डॉक्टर बनना चाहता है, बिकम के साथ हम यूज़ कर लेंगे। टू मेक प्लूरल नाउन सिंगुलर वी यूज़ ए। ठीक है, जब प्लूरल नाउन को हमने सिंगुलर बनाना हो, कैसे? 5 years प्लान, ये हो गया प्लूरल। अब इसको सिंगुलर कैसे बनाना? अ 5 year प्लान। देखो 5 के बाद हाइफन है और ईयर यानी कि सिंगुलर है। इस चीज़ का बहुत ध्यान ध्यान रखना आप, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। 5 मैन कमिटी, प्लूरल है, 5 मैन, मैन प्लूरल। अ 5 मैन हाइफन के बाद MAN, देखो सिंगुलर है कमिटी, इस चीज़ का ध्यान रखना आप। इट इज़ यूज विद अनकाउंटेबल नाउन्स, यानी कि जिसको गिना नहीं जा सकता, जैसे हैव अ शावर, हैव अ कॉन्वर्सेशन, हैव अ ड्रीम, हैव अ चैट, हैव अ क्वारल, हैव अ फाइट, हैव अ गुड डे, हैव अ बैड डे, हैव अ डिस्करेजमेंट, हैव अ ट्राई, हैव अ गुड एजुकेशन, हैव अ गुड नॉलेज इन अ डायग्राम। ओके, अनकाउंटेबल के साथ हम इसको यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। टू रिफर टू द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि किसी के कैरेक्टर के अलग अलग पहलू बताने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? ही इज़ अ डिफरेंट हैरी फ्रॉम वन आई मेट अ फ्यू ईयर्स अगो। देखो कई बार ऐसा होता है, आप किसी अपने दोस्त से मिले, ठीक है ना, एक तो कुछ साल पहले देखा उसने, लेकिन 5 साल बाद मिले, वो बिल्कुल बदल गया, पर्सनालिटी में चेंज हो गया, अपने बोलचाल में, व्यवहार में बदल गया। तो फिर क्या कहोगे? यार तू वो वाला हैनरी तो नहीं है जो मैंने 5 साल पहले जिसको देखा था, जिससे 5 साल पहले मैं मिला था। यानी कि उसके कैरेक्टर को दिखाने के लिए। ही इज़ अ डिफरेंट हैरी फ्रॉम द वन हैरी, ये मैंने बताने के लिए बोला है। आई मेट अ फ्यू ईयर्स अगो, यानी कि कैरेक्टर के एस्पेक्ट बताने के लिए। नो यूज़ ऑफ AN। अब हम सीखेंगे AN यूज़ का यूज़ कहाँ पर नहीं करना। ओके, इट इज़ नॉट यूज बिफोर प्रॉपर नाउन के साथ इसका यूज़ नहीं होता। एन एरिस इज़ अ नॉटी बॉय, देखो नाम है ये प्रॉपर नाउन, इसका तो एन है तो ये गलत है। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ देखो ये सारे अनकाउंटेबल हैं, एक बार मैं पढ़ देता हूँ इसको। इंफॉर्मेशन, लगेज, ट्रैफिक, फर्नीचर, डस्ट, मिल्क, ऑयल, पेट्रोल, coal, aluminium, electric, copper, silver, water, gold, poetry, music, advice, scenery, news, rice, ghee, tea, coffee, ice, medicine, butter, paper, chalk, bread। ठीक है ना, इनके साथ ए का यूज़ नहीं होता। लेकिन हम क्या कह सकते हैं अगर हमने इसको बताना हो तो कैसे कहेंगे? अ शीट ऑफ पेपर, अ लीटर ऑफ वाटर, a grain of rice, a word of advice, a bit of passion, a bit of work, a piece of ice, a yard of cloth, a chain of gold, a bowl of soup, a ton of coal, a piece of advice, a kilo of rice, a pile of rubbish, a stick of chalk, a piece of bread, a loaf of bread, an article of furniture, जैसे एक चेयर होती है ना, एक आर्टिकल है फर्नीचर का। A piece of news, a handful of rice, a piece of writing। ठीक है ना, जैसे पोइट्री, a piece of writing। बट वी कैन से, हम क्या बोल सकते हैं? कंटिन्यू, an attack of fever, a piece of work, a block of ice, a piece of evidence, an acre of land, a spoonful of medicine, a piece of chalk, a bag of rice, a piece of paper, a piece of furniture, a glass of milk। नोट बिफोर प्लूरल नाउन्स, आपको ये पता ही होगा। सिस्टर्स, पीपल, फॉक्सेस, गर्ल्स, डियर, शीप, ऑक्सन, चिल्ड्रन, ये प्लूरल नाउन है, इससे पहले हम एन का यूज़ नहीं करेंगे। सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ, ठीक है, इसमें नहीं यूज़ करोगे आप। Kind of a dress, wrong. Type of a book, wrong. Sort of a radio, no, wrong. To know about proficiency and capability, A and can be used। यानी अगर आपने किसी की क्षमता जाननी हो, कैपेबिलिटी जाननी हो, ठीक है ना, आप ए का यूज़ कर सकते हैं। कैसे? What kind of boy is he? वो किस टाइप का लड़का है। नोट यूज बिफोर फूड आइटम्स के साथ यूज़ नहीं होता। वो आफ्टर अ टी, रॉन्ग। आफ्टर टी इज़ राइट। ओके, आफ्टर सपर, आफ्टर डिनर, आफ्टर लंच, आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर, बिफोर टी, एट टी, at dinner, have lunch। okay, note, in case of adjectives we use an before it। यानी कि अगर adjectives का यूज़ किया जाए तो हमने a या n का यूज़ करना है। कैसे? a delicious, स्वादिष्ट, a delicious breakfast, a nice lunch। ठीक है ना, तो हम a का यूज़ कर सकते हैं। नॉट बिफोर पोस्ट, और देखो किसी पोस्ट, रैंक, टाइटल, पोजीशन के साथ, जॉब के साथ हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। द जॉब ऑफ ए क्लर्क, इट्स रॉन्ग। द जॉब ऑफ क्लर्क, इट्स करेक्ट।
नॉट विद द फॉलोइंग फ्रेजेस, इनके साथ फ्रेजेस के साथ ए एन का यूज़ नहीं होगा. ड्यूरिंग द डे, एट सनराइज, एट सनसेट, एट डे ब्रेक, एट dusk, by day and night, at dawn, go to the station, all evening, all summer, all year, all night, all day. Thank you so much for watching. Okay, if you haven't subscribed yet, you can subscribe so that you can get my next video. Okay, thank you so much for your time. Have a nice time. गुड मॉर्निंग व्यूअर्स. आज हम स्टडी करेंगे डिटर्मिनर्स का सेकंड पार्ट. पहले हमने ए एन आर्टिकल्स डिस्कस किए थे, आज हम करेंगे डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज द. आज हम इसको स्टडी करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. देखो, इसको यूज़ करते हैं हम यूज़ बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स. रिवर से पहले हम इसको यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, the Ganga, the Thames, the Nile, the Yamuna, the Krishna, the Kaveri, the Congo, the Indus. Okay? No, London is on the Thames, ये सही है. Okay, London is on Thames, ये गलत होगा. Kingston on Thames, जब किसी शहर और उस नदी का नाम एक साथ जोड़ा जाए तो Kingston on Thames बोलते हैं हम. Okay? Kingston on the Thames गलत होगा. Clear? Series of mountains, हम सीरीज ऑफ माउंटेन्स के साथ यूज़ करते हैं द को. फॉर एग्जांपल, द हिमालयाज, द एल्प्स, द विंध्यास, द ईस्टर्न घाट्स. बट वी डोंट यूज़ द विद पीक्स ऑफ माउंटेन्स, यानी कि जो चोटियाँ होती हैं माउंटेन्स की, उसके लिए हम द का यूज़ नहीं करते. जैसे द माउंट एवरेस्ट, ये रॉन्ग है. द माउंट ओलंपिस, द माउंट फूजी, द नंदा देवी, द माउंट आबू, इनके साथ हम द का यूज़ नहीं करते. सी, ओशंस, बे, गल्फ, यानी कि सागर, महासागर, जो खाड़ियाँ, उसके साथ हम द का यूज़ करते हैं. कैसे? द एंटार्क्टिक ओशन, द आर्कटिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन. ओके, द डेड सी, द रेड सी, द अरेबियन सी, द कैस्पियन सी, द ब्लैक सी. Okay, the Bay of China, the Bay of Bengal, the Gulf of Mexico, the Gulf of Guyana, the Persian Gulf. Okay, but we don't use the with Hudson Bay. ये जो हडसन है, इसके साथ हम द का यूज़ नहीं करते. हडसन बे ये एक्सेप्शन है. ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, यानी कि जो महाद्वीप होते हैं उनके साथ हम द का यूज़ करते हैं. जैसे द वेस्ट इंडीज़, द ईस्ट इंडीज़, द एंडमन्स, द निकोबार्स, द फिलीपींस. नोट, वी डोंट यूज़ द विद दीज, यानी कि इन चार जो द्वीप हैं इनके साथ हम द का यूज़ नहीं करेंगे. जावा, सुमात्रा, सीलन, सिसिली. ओके, नेक्स्ट वी हैव विद कनाल्स, एरोप्लेन्स, शिप्स, ट्रेन्स, इसके साथ हम द का यूज़ करेंगे. द शादा कनाल, द पनामा कनाल, द स्वेज कनाल, द सू कनाल, द मेघदूत, द कश्मीर प्रिंसेस, द मकालू. ठीक है, ये फ्लाइट्स हो गई. द विक्रांत, द क्वीन मैरी, द विक्टोरिया, ये क्या शिप्स के नाम हैं. द राजधानी एक्सप्रेस, द पंजाब मेल, द मगध एक्सप्रेस, ये ट्रेन्स के नाम हैं. नेशनैलिटी जो बताते हैं, जैसे द इंडियंस, द एशियंस, द चाइनीज़, द इंग्लिश. इफ़ यूज्ड द काउंटेबल नाउन, अगर हम इनको काउंटेबल नाउन के तौर पर यूज़ करेंगे तो क्या होगा? ए एन का हम यूज़ कर सकते हैं. एन इंडियन, अ स्कॉट, अ जर्मन. ओके, रिलीजियस बुक्स के साथ हम, धार्मिक किताबों के साथ हम द का यूज़ करते हैं. द पुराणस, द महाभारत, द गीता, द रामायण, द बाइबल. ओके, वी डोंट यूज़ द व्हेन यूज्ड विद द ऑथर, लेकिन इन बुक्स के जो ऑथर हैं अगर हम उसके साथ द का यूज़ नहीं करेंगे, जैसे वाल्मीकिस रामायणा. ओके, वाल्मीकिस द रामायणा गलत है, बट द रामायणा ऑफ वाल्मीकि हम बोल सकते हैं, ये ठीक है. डायरेक्शन, दिशाओं के लिए हम यूज़ करते हैं द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, द नॉर्थ ईस्ट, द साउथ वेस्ट, द अपवर्ड, द डाउनवर्ड. नोट,
इफ नेम स्टार्ट्स विद डायरेक्शन वी डोंट यूज द, यानी कि किसी देश का नाम, किसी स्टेट का नाम अगर दिशा के नाम से स्टार्ट हो रहा है तो हम द का यूज नहीं करेंगे। जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, नॉर्थ कोरिया, साउथ अफ्रीका, हम इसके साथ द का यूज नहीं करेंगे। वी यूज द ईस्ट द वेस्ट फॉर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कंट्रीज, मतलब द ईस्ट का यूज हम ईस्टर्न कंट्रीज के लिए करते हैं और द वेस्ट का यूज हम वेस्टर्न कंट्रीज के साथ करते हैं। When direction is used as adjective, एडजेक्टिव के रूप में अगर डायरेक्शन का यूज़ किया जाए तो द ईस्ट एंड बोलेंगे हम, द वेस्ट एंड। बट द नॉर्थ ऑफ स्पेन बोलते हैं हम, द मिडल ईस्ट बोलते हैं। अब एक और एग्जांपल समझते हैं हम, गो साउथ विद ही लिव्स इन द साउथ। अब देखो यहाँ पर जो साउथ है, हालांकि ये डायरेक्शन है लेकिन ये एडवर्ब के तौर पर इसको यूज़ किया गया है, इसलिए हमने यहाँ पर द का यूज़ नहीं किया। लेकिन यहाँ पर ये एक एरिया के बारे में बता रही है, इसलिए हमने द का यूज़ यहाँ पर किया। ओके, डेजर्ट के साथ हम द का यूज़ करेंगे, द अरेबियन डेजर्ट, द थार डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट, द सोमाली डेजर्ट। लेकिन हम क्या कहते हैं, द डेजर्ट ऑफ सहारा, द डेजर्ट ऑफ थार। रिलीजियस कम्युनिटी के साथ हम द का यूज़ करते हैं, द पर्शियंस, द सिख्स, द हिंदूज, द क्रिश्चियंस। फिजिकल पोजीशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, यानी कि जो फिजिकल पोजीशन बताएं, जैसे एट द टॉप ऑफ, एट द बॉटम ऑफ, द बैक ऑफ, द इनसाइड, ऑन द टॉप ऑफ, द फ्रंट ऑफ, द सेंटर ऑफ, द आउटसाइड। यूनिक ऑब्जेक्ट के साथ हम फॉर का यूज़ करते हैं, जैसे द स्टार्स, द मून, द सन, द अर्थ, द स्काई, द इक्वेटर, द वर्ल्ड, द यूनिवर्स, द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल, the sea, the ocean, the air, the wind, the smoke, the sunshine, the fog, the rain. Okay. गवर्नमेंट ब्रांचेस एंड आर्म्ड फोर्सेस के साथ हम फोर का यूज करेंगे, द नेवी, द पुलिस, द एयरफोर्स, द आर्मी, द जुडिशरी, द एग्जीक्यूटिव। हिस्टोरिकल एम्पायर के साथ, यानी कि जो साम्राज्य है हिस्टोरिकल, उसके साथ हम द का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल द मुगल एम्पायर, द गुप्ता एम्पायर, द रोमन एम्पायर। हिस्टोरिकल कास्ट जो होती हैं, ठीक है, द आर्यंस, द रेड इंडियंस, द नीग्रोज, द एस्किमोज, द पिग्मीज। हिस्टोरिकल प्लेसेस के साथ द वाइट हाउस, द पिरामिड, द पानीपत, द पेंटागन। हिस्टोरिकल डायनेस्टी, for example the Yadav dynasty, the Slave dynasty, the Mauryan dynasty, the Pal dynasty, the Solanki dynasty। हिस्टोरिकल बिल्डिंग के साथ हम द का यूज़ करेंगे, द कुतुब मीनार, द रेड फोर्ट, द ताज महल, द पांचा महल। हिस्टोरिकल इवेंट्स के साथ भी हम द का यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल द सिविल वॉर, द रशियन रेवोल्यूशन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, द बैटल ऑफ पानीपत, द इंग्लिश रेवोल्यूशन। हिस्टोरिकल पीरियड के साथ या फिर एज के साथ हम द का यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल द न्यू स्टोन एज, द मिडल एज, द रेस्टोरेशन पीरियड, द विक्टोरियन एज, द रेनेसा, द एलिजाबेथन एज, द प्री हिस्टोरिक एज, द ओल्ड स्टोन एज। क्योंकि एक साथ हिस्ट्री को हम नहीं ना पढ़ सकते, इसलिए उसको एजेस में बांट देते हैं हिस्ट्री को हम। पॉलिटिकल पार्टीज के साथ द डेमोक्रेटिक पार्टी, द जनता दल, द समता पार्टी। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हम द का यूज़ करेंगे, द ट्रम्पेट, द वायलिन, द पियानो, द ढोलक, द गिटार, द हारमोनियम, द तबला। लेकिन अगर हमने इसको काउंटेबल बनाने तो क्या कहेंगे, ही हैज़ बॉट अ ढोलक, उसने एक ढोलक खरीदा, ही गिव मी अ गिटार, उसने मुझे एक गिटार दी। द प्लस एडजेक्टिव एक क्लास को डिनोट करने के लिए, ठीक है, जैसे द डिसऑनेस्ट, यानी कि सारे डिसऑनेस्ट लोग, ओके, उनकी क्लास। द ऑनेस्ट, सारे ऑनेस्ट लोगों की एक क्लास, ओके। द विकेड, द एजुकेटेड, द यंग, द सिक, द पुअर, द रिच। नेक्स्ट वी हैव, बट वी कैन से, हम क्या कह सकते हैं, अ रिच मैन, अ पुअर मैन, अ सिक मैन। बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम यूज़ करते हैं। सुपरलेटिव क्या होती है, एक हमारे पास पॉजिटिव होती है, एक कंपैरेटिव होती है, एक सुपरलेटिव होती है, ओके। द हैप्पीएस्ट मैन, द फास्टेस्ट ट्रेन, द टॉलेस्ट मैन, ओके। इट इज़ यूज्ड इन द सेंस ऑफ वेरी की सेंस में भी हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे दिस इज़ अ मोस्ट यूजफुल बुक। अ मोस्ट का मतलब यहाँ पर है बहुत ज़्यादा यूजफुल बुक है, यानी कि वेरी यूजफुल।
इट इज़ नॉट यूज्ड इन सुपरलेटिव एडवर्ब्स, लेकिन सुपरलेटिव एडवर्ब्स के साथ हम द का यूज़ नहीं करते। कैसे? व्हाट बुक्स डू यू लाइक मोस्ट, यहाँ पे जो मोस्ट है वो एडवर्ब है, ठीक है ना। सुपरलेटिव क्या है? एडवर्ब है, इसलिए हमने द का यूज़ नहीं किया। ऑर्डिनल एडजेटिव्स, फर्स्ट सेकंड लास्ट नेक्स्ट और कॉल्ड ऑर्डिनल एडजेटिव्स, ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड लास्ट नेक्स्ट को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल एडजेटिव्स। द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, द नेक्स्ट ट्रेन, द सेकंड चीफ मिनिस्टर। ओके, नोट, इट इज़ नॉट यूज बिफोर रोमन फिगर्स। देखो रोमन फिगर्स के साथ हम इससे पहले इसको द को यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल किंग हेनरी फिफ्थ। अब देखो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, अब लिखने में तो हमने द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे? किंग हेनरी द फिफ्थ। ओके, इसको ध्यान में रखना। इन्वेंशंस के साथ यानी कि जो खोज होती है उसके साथ हम द का यूज़ करेंगे। द इलेक्ट्रिक बल्ब, द माइक्रोस्कोप, द टेलीस्कोप, द वायरलेस, द टेलीफोन, द टेलीविजन। इफ़ यूज्ड एज अ काउंटेबल नाउन, अगर हमें इसको काउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ करना है तो क्या करेंगे? ही हैज़ बॉट अ वायरलेस। हम क्या कहेंगे? लिसन टू द म्यूजिक। ओके, ऑन द रेडियो, वॉच टेलीविजन, ऑन टेलीविजन। इस इन फ्रेजेस को ध्यान में रखना, ठीक है। वॉच टेलीविजन, ऑन टेलीविजन, इसके साथ द का यूज़ नहीं हो रहा। कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन वी यूज द। देखो एग्जाम्पल समझ में आएगा। ही इज़ द बेटर ऑफ द टू बॉयज, यानी कि जो कंपैरेटिव, बेटर क्या है यहाँ पर? कंपैरेटिव है, इसके लिए हम द का यूज़ करेंगे। द, इस स्ट्रक्चर को एज इट इज़ याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसमें से कुछ भी गलती होती है तो सारा गलत हो जाएगा। मान लो टू की जगह कुछ और लिख देते हो आप, बॉयज़ का जब बॉय लिख देते हो, द को स्किप कर देते हो तो ये गलत हो जाएगा। तो हमने एज इट इज़ इसका जो स्ट्रक्चर है हमें ध्यान में रखना है। ही इज़ द बेटर ऑफ द टू बॉयज़। इफ़ टू कंपैरेटिव्स आर यूज्ड एंड इंडिकेट a डिक्लाइन और इंक्रीज। देखो, ठीक है ना, दो कंपैरेटिव, ठीक है ना, जो तुलनात्मक जो एडजेटिव्स हैं, अगर उनको यूज़ किया जाए, द मोर यू गेट द मोर यू वांट। आप जितना ज़्यादा आप प्राप्त करोगे उतना ही ज़्यादा आप और ज़्यादा पाने की इच्छा करोगे, ठीक है ना। यानी कि जितना आपको मिलता जाएगा उससे और ज़्यादा पाने की इच्छा आप करोगे। इंक्रीज हो रही है ना, जो टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है। द हायर वी गो द कूलर वी फील। जितना हम ऊपर जाते जाते हैं उतना ही हम ठंडा महसूस करते हैं, ठीक है। इसलिए ये देखो, ये द कंपैरेटिव, ठीक है, द कंपैरेटिव हमने इसको यूज़ किया। नाउन ऑफ नाउन। ओके, अब देखो वाटर क्या है? नाउन, इसके बाद ऑफ आ रहा है, ठीक है, उसके बाद रिवर, ठीक है ना, नाउन आ रहा है, तो द वाटर ऑफ दिस रिवर का यूज करेंगे। द बॉयज ऑफ दिस स्कूल। ओके, न्यूज़पेपर्स के साथ हम द का यूज करते हैं। द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू। म्यूजियम्स, लाइब्रेरीज, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, थिएटर्स, क्लब्स, सिनेमा हॉल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल द इंडियन म्यूजियम, द अमेरिकन लाइब्रेरी, द ताजमहल होटल, द हिल्टन, द शेरटन, द क्लब थिएटर, द रोटरी क्लब, द विक्रम टॉकीज। इन सब के साथ हम द का यूज़ करेंगे। पब्लिक प्लेसेस के साथ हम द का यूज़ करेंगे। द स्टेट बैंक, द बॉटनिकल गार्डन, द जू, द नेशनल हाईवे। पार्ट्स ऑफ द बॉडी के साथ हम द का यूज़ करेंगे। ही वॉज वूंडेड इन द लेग, ही कॉट मी बाय द आर्म, ठीक है ना, उसने मुझे हाथ से पकड़ा, ठीक है ना, वो लात उसकी जो है जख्मी हो गई। डिजीज़ रिलेटेड टू बॉडी पार्ट्स, अगर बॉडी पार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी हो तो हम कैसे कहेंगे? कैंसर ऑफ द नेक कहेंगे, इन्फ्लेमेशन ऑफ द थ्रोट, ठीक है ना, इसमें भी द का यूज़ करेंगे हम। इफ़ यूज्ड एज काउंटेबल नाउन, अगर इन सबको किसके हिसाब से? काउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ करेंगे तो क्या कहेंगे? अ डॉग हैज़ अ माउथ, अ टेल एंड अ हेड, ठीक है, तो हम ए का यूज़ करेंगे। ओके, नाउन, फ्रेज एंड क्लॉज। देखो फ्रेज तो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके अंदर नाउन शामिल हो। क्लॉज कहते हैं वाक्यांश को, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है आपका, एक फाइनाइट वर्ब होती है। ओके, द बॉय विद ब्राउन आइज इज माई ब्रदर। ओके, ये हो गया नाउन फ्रेज, द बॉय विद ब्राउन आइज, ठीक है, ये तो नाउन फ्रेज हो गया। द हाउस इन विच ही लिव्स, ये हो गया क्लॉज, ठीक है, तो हम यहाँ पर द का यूज़ करेंगे, ठीक है।
द हाउस इन विच ही लिव्स, उस घर में जहाँ पर वो रहता है, इज न्यू। ओके, ये सारा यहाँ पर देखो सब्जेक्ट है और ये लिव्स, ये फाइनाइट वर्ब होगी। When common noun is used as abstract noun, ठीक है ना, कॉमन नाउन को जब हम एब्स्ट्रैक्ट में यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल द फ्रेंड इन हिम, इसका मतलब क्या होगा, क्वालिटी ऑफ अ फ्रेंड। द टीचर इन हिम, यानी कि इसका मतलब है क्वालिटी ऑफ अ टीचर, एक टीचर का गुण। द ब्रदर इन हिम, यानी कि क्वालिटी ऑफ ए ब्रदरली लव। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। When he found a baby, the father aroused in him, जब उसने एक बेबी बच्चे को देखा तो क्या उसके अंदर का जो पिता है वो जाग उठा। आई बस समझ में। टाइटल के लिए, पोस्ट के लिए हम द का यूज़ करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर, द एजुकेशन मिनिस्टर, द होम मिनिस्टर, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर एड्रेसेस द नेशन टुमारो, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कल नेशन को, राष्ट्र को संबोधित करेंगे। नाउन इन अ पोजीशन, ठीक है ना, जब नाउन के साथ इसके साथ क्या है, पोजीशन हो, इन अ पोजीशन। अब देखो मिल्टन क्या है, एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। द पोएट, यानी कि द पोएट किसके लिए यूज हो रहा है, मिल्टन के लिए, वॉज फेमस, बहुत मशहूर था। हेनरी, ठीक है, प्रॉपर नाउन है। द पेंटर, यानी कि हेनरी जो कि एक बहुत बड़ा पेंटर, इज इंडस्ट्रियस, यानी कि वो मेहनती है, ठीक है। तो हम द का यूज करेंगे विथ सम फ्रेजेस फॉलोड बाय प्लूरल काउंटेबल नाउन और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ। कैसे, सम ऑफ, बोथ ऑफ, ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, मैनी ऑफ, हाफ ऑफ, द मेजॉरिटी ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ, सेवरल ऑफ, वेरियस ऑफ। ओके, फॉर एग्जाम्पल हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास, यानी कि आधे ही बच्चे क्लास में शामिल थे, ऑफ द स्टूडेंट्स। ऑल ऑफ द बॉयज हैव, सारे लड़के चले गए, द बॉयज। ओके, इसके साथ हम द का यूज करते हैं, यानी इन सबके बाद क्या आएगा, द का यूज आएगा। पर एट द रेट ऑफ, यानी कि पर के सेंस में हम द का यूज करेंगे। पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लीटर, लीटर के हिसाब से ये पेट्रोल को सेल किया जाता है। बनानाज आर सोल्ड बाय द डजन, ठीक है, जो केले हैं वो डजन के हिसाब से बिकते हैं, द डजन। लेकिन हम राइस के लिए क्या यूज करेंगे, राइस इज सोल्ड ₹50 अ किलो, 1 किलो के हिसाब से राइस बिकती है। When proper noun is compared to another proper noun, ठीक है, जब दोनों का कंपैरिजन किया जाए, दोनों प्रॉपर नाउन्स, देखो अब्दुल कलाम प्रॉपर नाउन, न्यूटन प्रॉपर नाउन। अब्दुल कलाम वॉज द न्यूटन ऑफ इंडिया, जो अब्दुल कलाम थे वो इंडिया के न्यूटन थे। रोहित प्रॉपर नाउन, सचिन प्रॉपर नाउन, रोहित इज अ सचिन ऑफ हिज स्कूल, रोहित तो अपने स्कूल का सचिन है। ओके, when to tell names differently, जब अलग अलग नाम बताने पड़े आपको। There are 2 रोहन्स in the class but I like the रोहन who is absent, यानी कि क्लास में 2 रोहन हैं, ठीक है ना, लेकिन मैं उस रोहन, द रोहन, आई लाइक द रोहन, उस रोहन को पसंद करता हूँ जो कि आज एबसेंट है। टू डिनोट फैमिली को बताने के लिए द गुप्ताज, अब तो जो गुप्ताज होता है वो सर नेम है, ओके। तो गुप्ताज में क्या क्या आ जाएगा, पेरेंट्स हैं, चिल्ड्रन हैं, ये शामिल हैं, है ना। द शर्माज। टू डिनोट 2 और मोर अनमैरिड सिस्टर्स, इनको बताने के लिए, जैसे द मिसिस गुप्ता, यानी कि मिसिस गुप्ता 2 और मोर देन 2, यानी 2 या 2 से ज़्यादा हैं, ठीक है ना, उनके अनमैरिड स्टेटस को बताने के लिए द मिसिस गुप्ता। खोयर, यानी कि जो समूह गान होता है, ऑर्केस्ट्रा, है ना, जो म्यूजिकल ग्रुप होता है, पॉप ग्रुप्स होते हैं, इनके साथ हम द मेलोडी कोयर, द का यूज़ करें। द यॉर्क ऑर्केस्ट्रा, द बीटल्स। सम कंट्रीज एंड स्टेट्स के साथ भी हम द का यूज़ करते हैं, जैसे द USSR, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स, द सूडान, द येमेन, द हेग, द सोवियत यूनियन। अगर किसी चीज़ को पर्टिकुलराइज्ड कर दिया जाए, जैसे द पंजाब ऑफ 1980, 1980 का पंजाब, तो हम द का यूज़ करते हैं। बिफोर द फॉलोइंग वर्ड्स, इन वर्ड्स से पहले, द किंगडम ऑफ मगध, द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। डेट ऑफ मंथ, द 20th ऑफ जून, द 2nd ऑफ अक्टूबर। नोट, ऑन द 2nd मई का हम यूज़ करेंगे, ऑन द 2nd मई, ओके।
एडजेटिव प्लस प्रॉपर नाउन, कैसे? वाइज क्या है? एडजेटिव, सोलोमन प्रॉपर नाउन, ओके, द वाइज सोलोमन, द ग्रेट अलेक्जेंडर, द ग्रेट अकबर। लेकिन हम इनको किस तरह से बोल सकते हैं? कोई एक दूसरा तरीका क्या है? अकबर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सोलोमन द वाइज, हम इस तरह से भी बोल सकते हैं। मैगजीन, कमीशन, इंस्टीट्यूशन के साथ हम ओवर फॉर का यूज़ करेंगे। द सुप्रीम कोर्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, द मंडल कमीशन, द मॉडर्न लैंग्वेज रिव्यू, इनके साथ। ओके, इंटेरोगेटिव्स होते हैं, ठीक है। इन फ्रेजेस के साथ हम किसका यूज़ करेंगे? विद द फॉलोइंग फ्रेजेस हैं इंटेरोगेटिव्स, ठीक है ना। इन फ्रेजेस के साथ हम इंटेरोगेटिव्स के साथ इसका यूज़ करेंगे, जैसे in the morning, in the daytime, at the moment, all the way, by the way, speak the truth, in the wrong, keep to the left, for the time being। for the timing का मतलब होता है फिलहाल। what is the situation, ठीक है, the situation, what is the matter, भाई क्या बात है, what is the point, क्या मतलब, what is the problem, क्या प्रॉब्लम, what is the trouble, the day before yesterday, है ना, परसों जो बीत गया। इनके साथ हम द का एडजेटिव प्लस नाउन। एडजेटिव मतलब द अरेबियन गल्फ, ओके, एडजेटिव और नाउन। द अरेबियन, द हाई स्ट्रीट। इस टेबल को स्टडी कीजिए, मैंने आपको पहले समझा दिया आपको, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ क्या डिस्कस करेंगे? फॉर के साथ द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना, इसके साथ तो हम द का यूज़ करेंगे। और जो सिंस है, यानी कि जो पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाता है, एक बिंदु को दिखाता है, उसके साथ हम द का यूज़ नहीं करेंगे, ओके। ये पॉइंट ऑफ टाइम और ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम। ये देखो, ये है यहाँ से लेके, जैसे ये हो गया पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल, फॉर द लास्ट 2 मंथ्स, सिंस लास्ट 2 मंथ्स। फॉर द लास्ट 2 years, फॉर सिंस लास्ट 2 years। फॉर द लास्ट 2 weeks, सिंस लास्ट 2 weeks, ठीक है। यानी कि फॉर के साथ द का यूज़ होगा और सिंस के साथ द का यूज़ नहीं होगा। Thanks for watching. Thank you so much for your time. Okay, I'll teach you the next part in my next video. Till then, bye. Take care. गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आज हम सीखेंगे कि आर्टिकल का यूज़ कहाँ पर नहीं करना। ये आपका पार्ट 3 है। ओके, लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट, लास्ट प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, मतलब इन वर्ड्स के साथ हमने द का यूज़ नहीं करना। फॉर एग्जांपल, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट मार्च, नेक्स्ट मॉर्निंग, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंडे। फॉर एग्जांपल, द प्रोड्यूसर कम्स हियर नेक्स्ट मंडे। इफ़ होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स आर यूज इन पजेसिव फॉर्म, ठीक है ना, अगर इनको पजेसिव फॉर्म में यूज़ करें हम, जैसे साल्वोज, ठीक है ना, ये तो ठीक है। अगर हम द साल्वोज करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। जंक्शन, पार्क, रोड, इनके साथ हम द का यूज़ नहीं करेंगे, जैसे द अम्बाला जंक्शन, ये गलत है। द सेंट्रल पार्क, ये भी गलत हो जाएगा। द MI रोड, ये भी गलत हो जाएगा। नोट बिफोर लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस से पहले द का यूज़ नहीं करते। इंडियन स्पीक हिंदी, लेकिन स्पेशली हम किस, बिकॉज एक्सेप्शंस केस होते हैं हमारे पास। सो डू यू स्पीक द फ्रेंच, तो हम इसमें द का यूज़ करेंगे। ट्रांसलेट द हिंदी इनटू द इंग्लिश, ट्रांसलेटेड फ्रॉम द जर्मन, ऐसे बोलेंगे हम। नॉट बिफोर अ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से पहले यूज़ नहीं करना। चंडीगढ़ इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब, अमेरिका इज़ अ रिच कंट्री, लेकिन हम क्या बोलेंगे? द चंडीगढ़ ऑफ पंजाब इज़ ब्यूटीफुल, क्योंकि इसको पर्टिकुलराइज्ड कर दिया, चंडीगढ़ को खास बना दिया। नॉट बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले, जैसे इंग्लिश इज़ एन ईजी सब्जेक्ट, ठीक है, तो हमने द का यूज़ नहीं करना, लेकिन इसको खास बना दिया जाए तो द मैथमेटिक्स ऑफ स्मिथ आर पुअर, यानी कि उसकी जो योग्यताओं के बारे में बात हो रही है, उसकी जो योग्यताएं हैं, ठीक है ना, मैथमेटिक्स की, वो पुअर हैं। ईच, एवरी, इधर के बाद, इधर नीदर के बाद हम द का यूज़ नहीं करेंगे किसी आर्टिकल का। ईच स्टूडेंट हैज़ अ
पेन। नोट बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले द का यूज नहीं होगा। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ट्रूथ। ओके, गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल, वी लव ट्रूथ एंड विजडम। लेकिन अगर इसको पर्टिकुलराइज्ड कर दिया जाए, खास बना दिया जाए, तो द वाटर ऑफ दिस वैली इज फ्रेश, द वाटर हो जाएगा। द ब्रेवरी ऑफ शिवाजी इज प्रेज वर्दी। ओके, स्पोर्ट्स से पहले हम यूज नहीं करेंगे, जैसे पोलो, टेनिस, हॉकी, क्रिकेट। क्रिकेट इज़ अ पॉपुलर गेम। लेकिन इसको खास बना दिया जाए तो द फुटबॉल ऑफ इंडिया इज़ नॉट इन अ गुड कंडीशन। ठीक है, प्लूरल नाउन से पहले मैंगोज आर ग्रोन इन यूपी हम यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर इसको खास बना दिया जाए, द मैंगोज ऑफ यूपी आर बेटर देन दोज ऑफ महाराष्ट्र, यानी कि यूपी के जो मैंगोज हैं वो महाराष्ट्र के मैंगो से कहीं ज़्यादा बेटर हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर इंटेलिजेंट, इस क्लास के जो स्टूडेंट, इसलिए हमने द लगा दिया क्योंकि खास इस क्लास की बात हो रही है, हमने उसको खास बना दिया। ओके, मैन, वुमन, ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड यूज्ड एज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब व्यापक रूप से हम इसको यूज़ करते हैं, तो द का यूज़ नहीं करते। जैसे मैन इज़ मॉर्टल, ह्यूमैनिटी इज़ द एसेंस ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, लेकिन इसको हम खास बना दे तो ही इज़ द मैन हु हैज़ हेल्प्ड मी। द मैन, वो किसी खास इंसान की बात कर रहा है। वेन मैन वुमन यूज इन लिमिटेड सेंस, लिमिटेड ना सीमित सेंस में अगर इसका यूज़ करें तो हम ए एन का यूज़ करते हैं, जैसे आई मेट अ मैन। ठीक है, नेचर, साइंस, डेथ, लाइफ, पार्लियामेंट, फ्रीडम, लव, सोसाइटी। ठीक है ना, इससे पहले हम द का यूज़ नहीं करेंगे। नेचर इज़ आवर कंपेनियन, साइंस हैज़ मेड आवर लाइफ ईजी, लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। लेकिन अब इनको खास बना दी जाए तो द नेचर ऑफ माई फ्रेंड इज़ गुड। ओके, जो मेरे दोस्त का जो नेचर है वो अच्छा है, तो हमने खास बना दिया, इसलिए हमने द का यूज़ किया। द सोसाइटी ऑफ आर लोकेलिटी इज़ बैड, क्योंकि इस खास लोकेलिटी की बात हो रही है। इफ़ एडजेटिव इज़ यूज बिफोर दीज नाउन्स, अगर एडजेटिव का यूज़ किया नहीं तो हम ए एन का यूज़ करते हैं, जैसे एवरी कंट्री हैज़ अ पार्लियामेंट। काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ, इनसे पहले हम द का यूज़ नहीं करेंगे। व्हाट सॉर्ट ऑफ बॉय इज़ ही, व्हाट काइंड ऑफ फ्रूट इज़ दिस, आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ बैग। मील्स, खाने से पहले हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, टी, सपर। फॉर एग्ज़ाम्पल आई टुक ब्रेकफास्ट। लेकिन इफ़ एडजेटिव इज़ यूज बिफोर इट वी यूज़ ए एन। अगर एडजेटिव का यूज़ किया जाए, माई होस्ट गिव मी अ गुड ब्रेकफास्ट, ये तो एडजेटिव हो गया ना, गुड, तो हम ए का यूज़ कर लेंगे। इफ़ इट डिनोट्स अ स्पेशल, मैंने किसी खास खाने की बात करें तो 10 गेस्ट्स आर इन्वाइटेड टू अ लंच, किसी खास खाने की बात हो रही है। लेकिन इसको अगर हम खास बना दें तो द लंच वॉज नॉट प्रॉपरली सर्व्ड, यानी कि एक खास लंच की वो बात कर रहा है। ठीक है ना, उसको सही से प्रॉपरली सर्व्ड नहीं किया गया। सीजन से पहले हम यूज़ नहीं करते, इन विंटर, इन समर, लेकिन हम क्या बोलते हैं, इन द स्प्रिंग सीजन, इन द समर। अगर इसको खास बना दिया जाए, जैसे आई वेंट टू माउंट आबू इन द समर ऑफ 2016। ठीक है ना, इसको खास बना दिया ना, मैं इस टाइम पर गया था। ठीक है, इन द समर ऑफ। इट यूज्ड एज काउंटेबल, अगर इसको काउंटेबल के तौर पर यूज़ किया जाए तो करेंगे होली, दीपावली, न्यू ईयर। ठीक है, लेकिन हम क्या कहते हैं, द न्यू ईयर हॉलीडे, द दीपावली हॉलीडेज। रिलेशंस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, ठीक है ना, जो रिलेशंस दिखाते हैं, जैसे मदर विल कम सून। लेकिन अगर इसको टाइटल के रूप में हम इस्तेमाल करेंगे तो कैसे, द फादर इज़ एब्सेंट फ्रॉम स्कूल, यानी कि जो क्रिश्चियन स्कूल्स होते हैं वहाँ पे जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस होते हैं हम उनको फादर बोलते हैं। ठीक है ना, तो द फादर। द सिस्टर टेक्स केयर ऑफ द पेशेंट्स, यानी कि जो हॉस्पिटल्स में जो नर्सिस होती हैं हम उनको सिस्टर्स बोलते हैं, तो फिर द सिस्टर आ जाएगा। अगर इसको खास बना दिया जाए तो द मदर ऑफ रोहन इज़ अ टीचर, क्योंकि किसी खास मदर की बात हो रही है। बीमारियों के साथ अनीमिया, कैंसर, फीवर, मलेरिया, टाइफाइड, डायबिटीज़। कैंसर इज़ अ डेंजरस डिजीज़, लेकिन इसको खास बना दिया जाए तो द प्लेग ऑफ 18th सेंचुरी वॉज डेंजरस, किसी खास बीमारी, किसी खास प्लेग की बात कर रहे हैं, इसको खास बना दिया, इसलिए द का यूज़ कर लिया। मंथ्स एंड डेज, जैसे मंडे, जनवरी।
अगर इसको खास बना दिया जाए तो द अगस्त ऑफ 1947 वाज अ हिस्टोरिकल मंथ, ठीक है ना। अब इस अगस्त को खास बना दिया इसलिए हमने द का यूज़ किया। इफ़ यूज्ड इन द सेंस ऑफ काउंटेबल नाउन, अब काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ की जाए तो माई ब्रदर विल कम हियर ऑन अ मंडे, मतलब किसी भी मंडे को वो आ सकता है। माई फादर विल कम हियर इन अ मे, इन अ मे का मतलब क्या हो जाएगा, किसी भी मई में आ सकता है, यानी कि किसी भी मंथ में मे के आ सकता है। इफ़ यूज इन अ जर्नल सेंस वी डोंट यूज आर्टिकल, अगर इसको जर्नल सेंस में यूज़ किया जाए तो हम आर्टिकल हो तो क्या यूज़ करेंगे, दे इलेक्टेड हिम चेयरमैन, द का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि एक ही पोस्ट है। वी मेड हिम कैप्टन, एक ही पोस्ट है। लेकिन अगर ज़्यादा पोस्ट हों तो दे अपॉइंटेड हिम अ क्लर्क, यानी क्लर्क की ज़्यादा पोस्ट होती हैं। देखो जब स्कूल्स होते हैं ना, स्कूल्स कॉलेज हॉस्पिटल्स, ठीक है, टेबल हॉस्पिटल मार्केट प्रिजन जेल कोर्ट टेम्पल मोस्ट यूनिवर्सिटी आर यूज इन फॉर प्राइमरी पर्पस, इनको मुख्य उद्देश्य के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स लर्न एट स्कूल, पेशेंट्स आर ट्रीटेड इन हॉस्पिटल, यानी कि पेशेंट्स हॉस्पिटल में ट्रीट किया जाता है, स्कूल में पढ़ाई होती है, ठीक है ना। ये तो जर्नल सेंस, इनका प्राइमरी पर्पस यही होता है। वी गो टू बेड एट 10 o'clock, हम 10 बजे सोते हैं। लेकिन इफ़ प्राइमरी पर्पस इज नॉट इन्वॉल्व, अगर प्राइमरी पर्पस के लिए यूज़ ना किया जाए तो क्या यूज़ करेंगे, आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई फ्रेंड, यानी कि द हॉस्पिटल हम का यूज़ करेंगे क्योंकि वो हॉस्पिटल अपने फ्रेंड को मिलने गया, इसलिए हम द का यूज़ करेंगे। मिस्टर गुप्ता गोज टू द प्रिजन समटाइम्स टू डिलीवर द लेक्चर्स, मतलब जो प्राइमरी पर्पस नहीं है ना, वो मिस्टर गुप्ता किस लिए जाते हैं, लेक्चर्स डिलीवर करने जाते हैं, ठीक है। एज काउंटेबल देयर इज अ स्कूल इन माई विलेज, हम एज ए काउंटेबल में भी इसका यूज़ करते हैं। नोट विद पैरेलल स्ट्रक्चर्स, कैसे, जैसे साइड बाय साइड, फ्रॉम डोर टू डोर, फेस टू फेस, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, hand in hand, day after day, from hand to mouth, from dawn to dusk, row upon row, for east to west, inch by inch, from beginning to end, village after village. हेडलाइंस नोटिसेस टेलीग्राम्स लिस्ट एंड आउटलाइंस, इसके पहले हम द का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे द मैन डाइड इन 10 men died in accident, कॉलेज री opens on 10th October। अब देखो इसके साथ ही जो कुछ फ्रेजेस हैं इसके साथ हम द का यूज़ नहीं करते, जैसे एट रिस्क, एट हैंड, एट फॉल्ट, एट पीस, एट वर्क, एट प्ले, एट लीस्ट, एट साइट, एट लास्ट, एट फर्स्ट, एट लेजर, एट नोन, एट वॉर, ऑन ड्यूटी, ऑन पर्पस, ऑन डेथ, ऑन वॉच, ऑन डेक, ऑन हॉर्स बैक, ऑन सेल, ऑन फुट, ऑन डिमांड, ऑन स्ट्राइक, ऑन सेल, ऑन फुट, ऑन डिमांड, on fire, on leave, in confusion, in action, in charge of, in haste, in life, in fear, in pain, in danger, in detail, in doubt, in advance, in trouble, in general, in silence, in front of, in favor of, in fact, in town, in time, in bed, in debt, in hand, in court, in motion। ओके, इन फ्रेजेस के साथ हम द का यूज़ नहीं करेंगे। In jest, in love, in heaven, by chance, by check, by post, by mistake, by heart, by accident, by agreement, by hand, by road, by night, by name, by day, to bring word, to set sail, above ground, underground, to strike root, to give battle, to take offense, to send word, for leave, for money, to set on fire, to catch fire, to lose heart, for sale, to take breath, to give ear, टू लीव होम, टू लीव स्कूल। ठीक है, मैंने इतनी एग्जाम्पल इसलिए दिए हैं ताकि आपको पता चल जाए इसके तहत हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते। होमवर्क, सी, टाउन, ऑफिस के साथ हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे। टू बी एट, जैसे टू बी एट, गो, अराइव, कम, रिटर्न होम। ठीक है, ही केम होम लेट, जैसे वो घर लेट आया। इफ़ डिस्क्रिप्टिव वर्ड और फ्रेज इज़ यूज्ड, ठीक है ना, अगर डिस्क्रिप्टिव फ्रेज का यूज़ किया जाए, जैसे फॉर सम डेकेड्स दिस वाज द होम ऑफ योर फादर, ठीक है ना, सम डेकेड्स, ये डिस्क्रिप्टिव फ्रेज का हम यूज़ किया है। अब इसको ध्यान से समझना, ही इज़ एट वर्क, वो काम पर है। दे गो टू सी, गो टू सी हम यूज़ करते हैं सेलर्स के लिए, जो नाविक होते हैं, ठीक है। दे आर एट सी, देखो एट सी का यूज़ करते हैं
पैसेंजर्स के लिए, यात्रियों के लिए, या फिर क्रू जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं शिप में, ठीक है। बट इन द सेंस ऑफ सी शोर, सी साइड शोर वी से, लेकिन समंदर के किनारे के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? टू गो टू द सी साइड, यानी कि समंदर के किनारे जाना। टू बी एट द सी, समंदर पर होना यानी कि किनारे पर। सम पीपल नियर द सी, कुछ लोग समंदर के पास रहते हैं। द ही लिव्स बाय द सी, वो समंदर के पास रहता है। ही गोज़ टू टाउन टू बाय ग्रोसरी, ठीक है। तो अगर वो वहीं पर रहता है, ठीक है, तो हम द का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। ही इज़ इन ऑफिस, ये हम जर्नल सेंस में यूज़ करेंगे कि वो ऑफिस में है। लेकिन टू बी इन द ऑफिस का मतलब क्या होता है? कि उसकी एक बहुत बड़ी पोजीशन है, होल्ड, ऑफिशियल पोजीशन है। टू बी आउट ऑफ ऑफिस मतलब, इसका मतलब क्या होता है? उसको उस ऑफिस ऑफिशियल पोजीशन से हटा दिया गया। तो मतलब सिर्फ एक एक वर्ड का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, इसको दोबारा देखना, आप वॉच करना, ठीक है। स्ट्रीट्स एंड रोड्स के साथ हम द का यूज़ नहीं करेंगे, जैसे रॉयल एवेन्यू, सिक्स्थ एवेन्यू, MI रोड, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। लेकिन अगर ये किसी जगह या फिर शहर पे ले जाएं तो हम ये क्या यूज़ करेंगे? द ऑक्सफोर्ड रोड लीड्स टू ऑक्सफोर्ड, ठीक है ना, तो हम द का यूज़ कर लेंगे। देखो इंग्लिश में एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा हैं हमारे पास, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन, ठीक है। सुपरलेटिव से पहले हमें पता है हम द का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम किसी का वोकेटिव यानी कि आह्वान कर रहे हैं, ठीक है, एड्रेस कर रहे हैं किसी को, तो ओ डियरेस्ट फ्रेंड व्हेन विल यू कम, ठीक है, तो हम ओ का यूज़ करेंगे, यानी कि द का यूज़ नहीं करेंगे। पॉजेसिव केस में सोहन्स डॉग, ठीक है, लेकिन बट द डॉग ऑफ सोहन का यूज़ करेंगे। अगर काउंटेबल हो तो द बॉयज़ नोटबुक, अ मंथ्स हॉलीडे, ठीक है ना, हम द यानी कि आर्टिकल का यूज़ कर लेंगे। टर्न को अगर बिकम की सेंस में यूज़ किया जाए तो द का यूज़ नहीं होगा। ही टर्न्ड एक्टर, मतलब एक्टर बन गया, यानी कि इफ़ टर्न इज़ यूज्ड अदर देन बिकम, अगर बिकम के से अलावा इसका यूज़ किया जाए टर्न का, जैसे ही टर्न द हैंडल बट द डोर डिड नॉट ओपन, उसने हैंडल को मोड़ा लेकिन जो दरवाज़ा है वो खुल नहीं पाया, ओके। इफ़ पजेसिव इज़ यूज बिफोर पार्ट्स ऑफ बॉडी, पार्ट्स ऑफ बॉडी के लिए पजेसिव का यूज़ हो, यानी कि रेज योर हैंड्स, द रोड हिट टॉम्स फेस, ओके। लेकिन हम क्या बोलते हैं? ही वॉज हिट ऑन द हेड, ही पैटेड मी ऑन द शोल्डर। अब नेक्स्ट टाइप है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव्स। दे आर यूज टू टॉक अबाउट हाउ समथिंग इज शेयर्ड और डिवाइडेड, यानी कि किस लिए यूज़ किए जाते हैं? कि किस तरह से कोई चीज़ को शेयर किया जा रहा है, तकसीम किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है। हमारे पास ईच, एवरी, इधर, नीदर हैं, ठीक है। व्हेन यूज बिफोर नाउन दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव, नाउन से पहले अगर इसका यूज़ किया जाए तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। इफ़ नॉट यूज बिफोर नाउन दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसको मैं अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा आगे। फॉर एग्जाम्पल, ईच बॉय हैज़ अ पेन, एवरी स्टूडेंट हैज़ अ बुक, ईदर पेन इज़ योर्स, नीदर बॉय इज़ रिच। अब ईच का प्रयोग हम सीखते हैं क्या है। ईच इज़ यूज व्हेन द नंबर इन अ ग्रुप इज़ डेफिनेट और लिमिटेड। ईच का हम यूज़ करते हैं जब निश्चित हो और सीमित हो, ठीक है ना, लोगों की जो संख्या है, ठीक है। ईच मीन्स वन ऑफ टू थिंग्स, इसका मतलब ईच को हम एक एक करके कंसीडर करते हैं। इट इज़ यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे ही हैज़ टू डॉग्स, ईच डॉग इज़ ऑफ ब्लैक कलर, उसके पास दो कुत्ते हैं, हर कुत्ते का रंग क्या है? काला है। एक एक कुत्ता, यानी कि एक कुत्ता ये और एक कुत्ता ये। 10 बॉयज स्टूड इन ईच रो, 10 लड़के हर रो में खड़े हो गए, यानी कि एक एक करके 10 बॉयज़, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर आपने चीज़ नोट की, एक लिमिटेड नंबर्स हैं हमारे पास, ठीक है ना, डेफिनेट और लिमिटेड। ईच ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ होगा, जैसे ईच ऑफ द बॉयज़, ऑफ आ गया तो ये बॉयज़, ठीक है, प्लूरल काउंटेबल का यूज़ करेंगे हम। एवरी इंडिकेट्स अ होल कलेक्शन कंसिडर्ड एज सेपरेट यूनिट्स। अब एवरी का यूज़ कहाँ होता है? जहाँ पर नंबर्स बहुत ज़्यादा हों लेकिन हम इसको एक सेपरेट यूनिट कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जब जो नंबर्स हैं ना अनलिमिटेड हों, बहुत ज़्यादा हों या फिर अनिश्चित हों, ठीक है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किया जाता है। इंडिया एक्सपेक्ट्स एवरी मैन टू डू हिज ड्यूटी, ठीक है ना। अब इंडिया के बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, इसलिए एवरी मैन लगाया हमने, ठीक है। एवरी इज यूज्ड आफ्टर नियरली, ऑलमोस्ट, पर्टिकुलर, प्रैक्टिकली,
विदाउट एक्सेप्शन, इनके साथ हम एवरी का यूज़ करते हैं। विकी हैज़ रेड ऑलमोस्ट एवरी बुक ही हैड, नियरली एवरी स्टूडेंट हैज़ पास्ड द टेस्ट। इफ न्यूमरल एडजेक्टिव इज यूज्ड आफ्टर एवरी, प्लूरल नाउन इज यूज। कैसे? एवरी 5 बॉयज, एवरी 3 स्टूडेंट्स, ठीक है, न्यूमरल के साथ। ईदर का यूज़ हम कहाँ करते हैं? ईदर हैज़ टू मीनिंग्स, ईदर के दो मतलब होते हैं। वन ऑफ, या तो दो में से एक, ईच ऑफ टू, दैट इज बोथ, यानी कि दोनों में से दोनों। यू कैन गो बाय ईदर रोड, यानी कि दो रास्ते हैं, किसी से भी जा सकते हो। ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड द ट्रीज ग्रू, मतलब सड़क के दोनों तरफ पेड़ थे, दोनों तरफ के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ईदर ऑफ इज फॉलोड बाय प्लूरल काउंटेबल नाउन, ईदर ऑफ द बुक्स, यहाँ पर ईदर ऑफ आ जाए तो वहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन का हम यूज़ करेंगे। नीदर, नीदर मीन्स नीदर द वन और द अदर, यानी कि कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं। इट इज़ यूज्ड फॉर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। नीदर बॉय इज इंडस्ट्रियल, यानी कि कोई लड़का मेहनती नहीं है। नीदर ऑफ इज फॉलोड बाय प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है, नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इसके बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, आपको एग्जाम्स में भी ये पूछा जा सकता है। डेमोन्स्ट्रेटिव है नेक्स्ट हमारी काइंड है डेमोन्स्ट्रेटिव। दे आर यूज बिफोर नाउन, इनका नाउन से पहले हम यूज़ करते हैं। दे पॉइंट समथिंग स्पेसिफिक, किसी खास तरफ ये इशारा करते हैं। दे फोकस अटेंशन ऑफ द नाउन, इनकी जो अटेंशन होती है वो नाउन के ऊपर होती है, ठीक है, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ये होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। अब देखो डिफरेंस देखो, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इनमें डिफरेंस क्या है? देखो, दैट कार इज माइन, अब दैट क्या है? कार यहाँ पर नाउन है, ठीक है ना, यहाँ पर दैट है डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है। ये नाउन से जस्ट पहले आ रहा है, जो नाउन से जस्ट पहले है वो डेमोन्स्ट्रेटिव, ये डिटर्मिनर्स हो जाएगा। अब यहाँ पर एग्जांपल देखो, दैट इज़ माई कार, अब कार यहाँ पर है, ये नाउन है, और ये डिटर्मिनर यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, तो इससे बोलेंगे हम प्रोनाउन। ये सिंपल सा डिफरेंस है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। अगर दूर हो नाउन से तो वो प्रोनाउन, अगर नाउन के जस्ट पहले हो वो होता है डिटर्मिनर। क्लियर? दीज एप्पल्स आर स्वीट, यानी कि एप्पल्स, देखो एप्पल्स के पैस जस्ट साथ में लगा हुआ है, इसलिए डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर हो गया ये। दीज आर स्वीट एप्पल्स, ठीक है ना, ये दीज ये लिखा हुआ और एप्पल्स यहाँ पर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये प्रोनाउन हो गया। दिस एंड दैट का यूज़ अब हम सीखते हैं। दिस एंड दैट टेक सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब, ये सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। दे आर यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि दोनों के साथ इसका यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक कंटेन्स ब्यूटिफुल स्टोरीज, दैट हाउस बिलोंग्स टू मिस्टर शर्मा, दिस वाटर इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग, दैट टी वॉज वेरी टेस्टफुल, ठीक है। नोट, दिस इज़ यूज फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियर, अब दिस का यूज़ किसके लिए होता है? जो पास की चीज़ें हों। वेयर एज दैट इज़ यूज फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर डिस्टेंट, और दैट का यूज़ हम करते हैं जो चीज़ें दूर हों। दीज और दोज का यूज़, दीज एंड दोज टेक प्लूरल नाउन्स एंड प्लूरल वर्ब्स आफ्टर दैम, ठीक है ना, प्लूरल वर्ब्स और प्लूरल नाउन्स का यूज़ करते हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल, दीज कैट्स आर वाइट, ठीक है ना, कैट्स प्लूरल, आर यानी कि जो वर्ब है वो भी प्लूरल। दोज बुक्स आर डस्टी, खास एक नोट क्या है? दीज डेज इंडिकेट प्रेजेंट, यानी कि अगर हम दीज डेज का यूज़ करें तो इसका मतलब क्या होता है? प्रेजेंट की बात चल रही है। दोज डेज अगर हम का यूज़ करें तो ये पास्ट के बारे में बात करते हैं। पजेसिव्स, अब पजेसिव्स क्या हो? पजेसिव्स डिनोट पोजेशन और ऑनरशिप, ठीक है ना, जो मलकियत को, ऑनरशिप को दिखाएं वो पजेसिव्स होते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल, दिस इज़ योर बुक, ठीक है ना, ये पजेसिव हो गए। दैट इज़ माई बैग, दीज आर आवर बुक्स, दीज आर हिज बुक्स, द स्टूडेंट्स गेव अ लिस्ट ऑफ देयर डिमांड्स, इट्स कलर इज वाइट, ये होते हैं हमारे पजेसिव्स। अगर इन क्वांटिफायर्स को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, आज हम करेंगे डिटर्मिनर्स का पार्ट 4। ओके, सो हमारे पास है आज क्वांटिफायर्स। तो क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? सच वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर यूज्ड बिफोर अ नाउन टू इंडिकेट द अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ दैट नाउन, यानी कि ऐसे
शब्द या फिर शब्द समूह जो नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं उनकी मात्रा को बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, टॉम हैज़ मच मनी, देर इज़ लिटिल वाटर इन द जग। अब हमारे पास क्वांटिफायर्स किस किस्म के हैं? फॉर एग्जांपल, सम, एनी, मच, मैनी, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ऑल, होल, अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ पार्ट ऑफ, हाफ ऑफ, सेवरल। ये हमारे पास काइंड्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सम की। ओके, अब सबसे पहले हम मीनिंग समझेंगे सम के, यानी कि कितने कितने अलग अलग मीनिंग्स होते हैं सम के, ताकि हमारे लिए आसान हो जाए इस क्वांटिफायर को समझना। ओके, इट मीन्स एन अनस्पेसिफाइड अमाउंट और नंबर, यानी कि अनिश्चित, या तो अमाउंट मात्रा हो सकती है या फिर नंबर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, गिव मी सम वाटर, being one a part or an unspecified number of something such as class और group, यानी कि इसका मतलब एक क्लास और ग्रुप भी होता है। जैसे some gems are hard, यानी कि उनकी जो कैटेगरीज होती है जेम्स की, some gems are hard. It is used to refer to a person or thing that is not known, यानी कि सम हम किसके लिए यूज़ करते हैं? एक ऐसे पर्सन के लिए या किसी चीज़ के लिए जिसको हम नहीं जानते। नेम्ड और स्पेसिफाइड, ना तो उसका नाम जानते हैं ना वो निश्चित है। एन इंडेफिनिट एडिशनल अमाउंट, इंडेफिनिट एडिशनल अमाउंट के लिए भी हम सम का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, ही रैन अ माइल एंड देन सम, वो 1 माइल दौड़ा और उससे भी आगे कुछ और दौड़ा। वैल्यू पॉइंट्स मतलब हम कहाँ कहाँ सम का यूज़ करेंगे? इट इज़ यूज इन अफर्मेटिव सेंस, ठीक है ना। सबसे पहले ये कहाँ यूज़ करते हैं? अफर्मेटिव, यानी कि पॉजिटिव सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज बिफोर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन टू डिनोट क्वांटिटी, ठीक है ना। मात्रा को दिखाने के लिए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन टू डिनोट नंबर्स, संख्या बताने के लिए हम काउंटेबल नाउन के साथ इसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ सम मिल्क, ठीक है ना, मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल है। आई हैव सम पेन्स, पेन्स जो है प्लूरल काउंटेबल्स है। सम मिस्टर शर्मा इज़ वेटिंग फॉर यू, कोई मिस्टर शर्मा आपका इंतज़ार कर रहा है। नोट, वी यूज सम इन द सेंस ऑफ अबाउट, अबाउट मतलब लगभग। ही गेव मी सम 100 रुपीज़, मतलब उसने मुझे लगभग 100 रुपये दिए। और एग्जाम्पल से हम समझते हैं, विल यू हैव सम मोर टी, वुड यू हैव सम मोर शुगर, डिडंट आई सेंड यू सम बुक्स, रवि हैज़ नॉट एनी वाटर बट पवन हैज़ सम। इसको हम प्रोनाउन के साथ हम यूज़ करेंगे। मैंने पहले भी बताया प्रोनाउन कैसे यूज़ होता है। अगर नाउन से जस्ट पहले क्वांटिफायर लगे वो डिटर्मिनर, अगर नाउन से पहले क्वांटिफायर का यूज़ ना हो तो वो प्रोनाउन। एनी, इट मीन्स टू लीस्ट अमाउंट और डिग्री, यानी कि इसका मतलब होता है सबसे कम मात्रा या सबसे कम डिग्री, मतलब हद। आई कुडंट वॉक एनी फर्दर, मैं आगे तक नहीं चल पाया। इट मीन्स टू एनी एक्सटेंट और डिग्री, यानी कि किसी भी हद तक इसका मतलब होता है। नो इट डजेंट हेल्प मी एनी, नहीं ये मेरी कोई मदद नहीं करता। इट मीन्स एनी पर्सन और पर्सन, इसका मतलब क्या होता है? कोई भी पर्सन या फिर एक से ज़्यादा व्यक्ति। आई डोंट नो एनी ऑफ देम, मैं उनमें से किसी को नहीं जानता। इट मीन्स एनी थिंग और थिंग्स, इसका मतलब चीज़ें भी होती हैं, ऑब्जेक्ट्स भी होता है। जैसे द ओपनिंग सीन इज़ एज पावरफुल एज एनी आई हैव सीन, यानी कि मूवी का जो ओपनिंग सीन था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। इट मीन्स एनी पार्ट, क्वांटिटी और नंबर, इसका मतलब क्या होता है? कोई भी पार्ट या फिर अमाउंट या फिर नंबर। जैसे यू हैवंट ईटन एनी ऑफ योर सैलेड, यानी कि जो सैलेड है उसका उसने कोई पार्ट नहीं खाया, ठीक है ना, एक हिस्सा। इट मीन्स अनमेजर्ड और अनलिमिटेड इन अमाउंट, नंबर और एक्सटेंड, इसका मतलब क्या होता है? अनलिमिटेड होता है, ठीक है ना, जिसकी कोई सीमा ना हो। नंबर और एक्सटेंट यानी कि हद। आईड बी ग्रेटफुल फॉर एनी फेवर एट ऑल, मैं किसी की भी तरह का आप एहसान करोगे उसको उसका एहसान मानूंगा, किसी भी तरह के फेवर का। वैल्यू पॉइंट्स ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है? इट इज़ यूज इन नेगेटिव सेंस, देखो हम इसको नेगेटिव सेंस में इसको यूज़ करते हैं। जैसे ही डिड नॉट हैव एनी वाटर, उसके पास पानी नहीं था।
इट इज़ यूज बिफोर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन टू डिनोट क्वांटिटी, क्वांटिटी बताने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ही डिड नॉट हैव एनी मिल्क, क्वांटिटी हो गई। इट इज़ यूज बिफोर सिंगुलर प्लूरल काउंटेबल नाउन टू डिनोट नंबर, यानी कि इसकी संख्या बताने के लिए भी इसको हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही डिड नॉट टेक एनी बुक्स। इट इज़ यूज इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी हम इसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिड यू गिव हिम एनी बुक्स, हैव यू एनी मनी। इट इज़ यूज एज प्रोनाउन के तौर पर भी हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे ही हैज़ सम वाटर बट आई डोंट हैव एनी, मेरे पास कोई वाटर नहीं है। इट इज़ नॉट यूज आफ्टर नो, नो के बाद हम इसका एनी का यूज़ नहीं करते, जैसे आई हैव नॉट अ पेन, ठीक है, नोट के बाद तो हम यूज़ कर सकते हैं। आई हैव नो अ पेन, इसके बाद इसका यूज़ नहीं करते हैं। देखो अ की जगह एनी आ जाएगा, एनी, ठीक है ना, ये मिस्टेक हो गई। क्लियर। मच, मच का मतलब क्या होता है? ग्रेट इन क्वांटिटी, अमाउंट, एक्सटेंट और डिग्री, यानी कि मात्रा में बहुत ज़्यादा। देयर इज़ मच ट्रूथ इन व्हाट यू से, ठीक है ना, बहुत सच्चाई है जो आप कह रहे हो। इट मीन्स मोर देन इज एक्सपेक्टेड और मोर देन इनफ, यानी कि हद से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा, इसका मतलब होता है। द लार्ज पिज़्ज़ा इज़ अ बिट मच फॉर वन पर्सन, यानी कि एक बहुत बड़ा पिज़्ज़ा एक इंसान के लिए काफ़ी होता है, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा होता है। इट मीन्स अ नियरली, अप्रोक्सीमेटली, इसका मतलब क्या होता है? लगभग। ही लुक्स मच द वे हिज फादर डिड, यानी कि वो लगभग अपने पिता की तरह दिखाई देता है। इट मीन्स समथिंग इम्प्रेसिव, यानी कि कुछ इम्प्रेसिव करने वाली चीज़। इट वॉज नॉट मच टू लुक एट, यानी कि वो देखने में इतना ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं था। अब इसको कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे हम? वैल्यू पॉइंट्स। इट इज़ यूज टू डिनोट द क्वांटिटी, ठीक है ना, इसको क्वांटिटी के लिए हम यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज बिफोर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, इसके साथ हम यूज़ करते हैं। आई डोंट नो हाउ मच मनी ही स्पेंड ऑन हिज हाउस, मनी यानी कि अनकाउंटेबल है, ठीक है। वी डोंट यूज मच बिफोर ऑब्जेक्ट इन अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि हम ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करते। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ मच मनी, ठीक है ना, तो आगे ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, इसलिए हम मच का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या यूज़ करेंगे? ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, ये सेंटेंस ठीक है, ऊपर वाला गलत है। मच कैन बी यूज आफ्टर एज, टू, हाउ, इन तीन वर्ड्स के साथ हम मच का यूज करेंगे। कैसे? ईट एज मच चॉकलेट एज यू लाइक, ओके। डोंट टेक टू मच सॉल्ट, हाउ मच फॉर द बैग, ओके। मच के साथ अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो तो हम कैसे यूज करेंगे? मच मनी इज नीडेड फॉर दिस बुक, हम इसको एज ए सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। मच कैन बी रिप्लेस्ड विद अ ग्रेट डील। अब देखो मच को हम किससे बदल सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, किससे? अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इनफ ऑफ एंड अ लॉट ऑफ। इनसे, इनके साथ हम मच को रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ अ लॉट ऑफ, अ प्लेंटी ऑफ मनी, दिस मर्चेंट हैज़ अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ राइस, ठीक है। मैनी, मैनी का मतलब क्या होता है? अ लार्ज बट इंडेफिनेट नंबर, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में लेकिन अनिश्चित। ही वर्कड फॉर मैनी ईयर्स, बहुत साल उसने काम किया। बींग वन ऑफ लार्ज बट इंडेफिनेट, यानी कि बहुत बड़ा होना लेकिन इंडेफिनेट। मैनी अ मैन अटेंडेड द मीटिंग, यानी कि बहुत सारे आदमियों ने क्या है? मीटिंग अटेंड की। अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सनस और थिंग, बहुत ज़्यादा जब पर्सनस हों, थिंग्स हों, उसके लिए हम मैनी का यूज़ करते हैं। जैसे अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन और थिंग, मैनी आर कॉल्ड। अब कहाँ कहाँ यूज़ होता है? इट इज़ यूज बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन टू डिनोट नंबर्स, यानी कि संख्या बताने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। आई हैव नॉट मैनी बुक्स टू रीड, देखो बुक्स संख्या बताने के लिए। मैनी इज़ नॉट यूज बिफोर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ इसको यूज़ नहीं करते। ही नोज मैनी मैन, ये गलत हो जाएगा, बल्कि हम क्या कहेंगे? ही नोज अ लॉट ऑफ, या फिर अ लार्ज नंबर ऑफ मैन, इसकी बजाय ये लिखेंगे हम। देखो सब्जेक्ट प्लस वॉन्डर डाउट प्लस इफ डाउट, अगर सब्जेक्ट के बाद ये वर्ड्स आ जाते हैं तो इसके बाद हम मैनी का यूज़ करते हैं। जैसे आई वॉन्डर वेदर यू हैव मैनी रिलेटिव्स, आई डाउट इफ शी हैज़ मैनी बुक्स,
ठीक है ना, वंडर, डाउट, इसके बाद हम मैनी का यूज करते हैं। मैनी कैन बी यूज आफ्टर सो, एज, टू, हाउ, इन 4 वर्ड्स के साथ हम मैनी का यूज कर सकते हैं। जैसे आस्क सो मैनी क्वेश्चंस एज यू वांट, जितने क्वेश्चंस चाहें आप पूछ सकते हैं। ईट एज मैनी कैंडीज एज यू लाइक, डोंट टेक टू मैनी लीव्स, हाउ मैनी बुक्स डू यू हैव। ठीक है, इन वर्ड्स के साथ हम मैनी का यूज कर सकते हैं। मैनी प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तौर पर हम इसको यूज करते हैं। जैसे मैनी स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, ये हो गया। मैनी कैन बी रिप्लेस्ड विद अ, अब देखो मैनी किसके साथ हम रिप्लेस कर सकते हैं, बदल सकते हैं, with a great many of, a good many of, a lot of, lots of, numerous, a large number of, large numbers of, and enough of। जैसे फॉर एग्जाम्पल अ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर प्रेजेंट इन द कंपनी, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं मैनी एम्प्लॉयज वर प्रेजेंट इन द कंपनी। ठीक है, हम इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं इन फ्रेजेस के साथ। मैनी अ, मैनी एंड यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ग्रामर का, इसको ध्यान से समझो। मैनी अ स्टूडेंट, जब हम मैनी अ लगाते हैं उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। पास्ड इन द एग्जामिनेशन, ये आपको किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। मैनी एन एलिफेंट, बहुत सारे है ना, एक एक करके, यानी कि इसका मतलब होता है एक एक करके। मैनी एन एलिफेंट हैज बीन किल्ड, ठीक है, हैज बीन, ये सिंगुलर वर्ब आ गई। सिंगुलर नाउन काउंटेबल और सिंगुलर वर्ब। ठीक है, मैनी अ और मैनी एन के बाद। लिटिल, इट मीन्स अ स्मॉल अमाउंट, क्वांटिटी, प्रैक्टिकली नथिंग, इसका मतलब होता है बहुत कम मात्रा, यानी कि प्रैक्टिकली ना के बराबर। लिटिल हैज़ चेंज्ड, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ बदलाव नहीं हुआ, इसका मतलब ये है। ठीक है, इट मीन्स नॉट एट ऑल, मतलब बिल्कुल भी नहीं। ही केयर लिटिल फॉर हिज नेबर्स, इसका मतलब क्या हुआ, वो अपने नेबर्स की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। ठीक है, लिटिल हम नेगेटिव में यूज़ करते हैं। इट मीन्स स्मॉल इन इम्पोर्टेंस और ट्रिवियल, यानी कि बहुत तुच्छ में हम इसको यूज़ करते हैं। अ फ्यू लिटिल प्रॉब्लम्स टू बी डेल्ट विद, यानी कि बहुत तुच्छ प्रॉब्लम्स को सुलझाना है। इट मीन्स शॉर्ट इन ड्यूरेशन और ब्रीफ, इसका मतलब क्या होता है, समय में थोड़ा, ब्रीफ। देर इज लिटिल टाइम लेफ्ट, मतलब बहुत कम टाइम बचा है, ना के बराबर। इट मीन्स स्मॉल इन साइज और टाइनी, इसका मतलब क्या होता है, छोटा भी होता है, जैसे शी हैज़ लिटिल फीट। इट मीन्स नैरो, ये तंग और मीन, मीन का मतलब धूर्त इंसान। नेगेटिव थिंकिंग ऑफ लिटिल माइंड्स, यानी कि जिनकी संकुचित सोच है, उनके सोच नेगेटिव लोगों की। वैल्यू पॉइंट्स, इट इज़ यूज्ड इन नेगेटिव सेंस, ठीक है, इसको नेगेटिव हम सेंस में यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड टू डिनोट क्वांटिटी, ये क्वांटिटी के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड बिफोर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है ना, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ही हैज़ लिटिल मिल्क, मतलब ना के बराबर। इट इज़ नॉट यूज टू डिनोट पॉजिटिव आइडिया, यानी कि अगर आपने कोई पॉजिटिव आइडिया बताना है तो हम लिटिल का यूज़ नहीं करेंगे। अ लिटिल, अ लिटिल इज यूज टू डिनोट सम, इसका मतलब क्या होता है, अ लिटिल का मतलब कुछ। ठीक है, इट इज यूज टू डिनोट अ क्वांटिटी, ये भी क्वांटिटी के लिए हम इसको यूज करते हैं। इट इज यूज बिफोर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम इसको यूज करते हैं। इट इज यूज टू डिनोट पॉजिटिव आइडिया, पॉजिटिव आइडिया के लिए हम इसको यूज करते हैं। ही हैज अ लिटिल मनी, इसका मतलब हुआ उसके पास कुछ पैसे हैं, मतलब उसका काम चल जाएगा। द लिटिल, मतलब इट मीन्स वट एवर इज देयर बट इन लिटिल क्वांटिटी। द लिटिल यानी द किसी चीज़ को डेफिनेट बना देता है, यानी कि जो भी उसके पास मनी है लेकिन वो थोड़ी क्वांटिटी में है। ठीक है, इट इज़ यूज टू डिनोट क्वांटिटी, क्वांटिटी के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज बिफोर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इट हैज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव मीनिंग, देखो इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मीनिंग हो सकते हैं। कैसे, ही स्पेंट द लिटिल मनी ही हैड, उसके पास जो भी थोड़ा सा पैसा था उसने वो खर्च कर दिया, ये नेगेटिव में हो गया। आई स्पेंट ऑल द मनी आई हैड, मैंने सारा पैसा खर्च कर दिया जो भी मेरे पास था, ये पॉजिटिव सेंस में हो गया। द मनी आई हैड वॉज नॉट मच, ठीक है ना, ये नेगेटिव में हो गया, जो मेरे पास पैसा था वो काफ़ी नहीं था।
आई हैव अ लिटिल मनी, देखो हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, अब इसको ध्यान से समझना। आई हैव अ लिटिल मनी सो आई कैन हेल्प यू फाइनेंशियली। अब अ लिटिल का मतलब क्या है, मेरे पास कुछ पैसा है और मैं आपकी फाइनेंशियली मदद कर सकता हूँ, यानी कि मेरे पास इतना पैसा है, हालांकि है तो वो थोड़ा सा, लेकिन फिर भी आपकी फाइनेंशियली मदद हो जाएगी। ओके, आई हैव लिटिल मनी सो आई कैन नॉट हेल्प यू। इसका मतलब क्या हुआ, लिटिल मनी, मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, यानी कि मेरे पास उतना पैसा नहीं है जितनी कि मैं आपकी फाइनेंशियली मदद कर सकूँ। आई बात समझ में। आई हैव स्पेंट द मनी दैट यू लेंट मी, यानी कि जो पैसा आपने मुझे दिया था, डेफिनेट बन गया, मैंने वो खर्च कर दिया। ठीक है, तो हमने कॉन्टेक्स्ट को पहचानना है। ग्रामेटिकली हम सही तो लिख देंगे सेंटेंस, लिटिल से भी सही हो जाएगा हमारा, अ लिटिल से भी ठीक हो जाएगा, है ना, द लिटिल से भी ठीक हो जाएगा, लेकिन हमने कॉन्टेक्स्ट को पहचानना है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं हम। ही कैन फेस हिज एनिमी बोल्डली एज ही हैज़ लिटिल करेज, यानी कि वो अपने दुश्मन का बोल्डली सामना कर सकता है क्योंकि उसके पास कुछ हिम्मत है, यानी कि इतनी हिम्मत है कि वो सामना कर लेगा। हिम्मत है तो थोड़ी सी, लेकिन इतनी है कि वो सामना कर लेगा। ही कैन नॉट फेस हिज एनिमी बोल्डली एज ही हैज़ लिटिल करेज। अब वो अपने दुश्मन को बोल्डली फेस नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास लिटिल करेज, लिटिल मतलब है ही नहीं, मतलब इतना करेज नहीं है कि वो उसका सामना कर पाए। ठीक है, आई हैव लॉस्ट द लिटिल करेज दैट आई हैड, यानी कि मेरे पास जितना भी करेज था, साहस था, मैंने उसको खो दिया। फ्यू, इट मीन्स अमाउंटिंग टू ओनली स्मॉल नंबर। ठीक है ना, अब देख जैसे हमने पीछे लिटिल के लिए बारे में पढ़ा था ना, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, वो होता है हमारा क्वांटिटी के लिए। अब ये जो फ्यू होता है हमारा किसके लिए होता है, ये नंबर्स के लिए, संख्या के लिए। इट मीन्स अमाउंटिंग टू ओनली स्मॉल नंबर, थोड़े से नंबर, वन ऑफ आवर फ्यू प्लेजर्स फॉर एग्जाम्पल। ये का हम यहाँ यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज इन द नेगेटिव सेंस, इसको हम नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर। इट इज़ यूज टू डिनोट नंबर, नंबर यानी कि संख्या बताने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे ही रेड फ्यू बुक्स। ठीक है ना, उसने कुछ किताबें पढ़ी हैं, यानी कि ना के बराबर। अ फ्यू, इट इज़ यूज्ड इन द सेंस ऑफ सम। ठीक है ना, कुछ की सेंस में, यानी कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ की सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं। इट हैज़ पॉजिटिव मीनिंग, इसका पॉजिटिव मीनिंग होता है। इट इज़ यूज बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में इसको यूज़ करते हैं, जैसे ही रेड अ फ्यू बुक्स, यानी कि उसने कुछ किताबें पढ़ रखी हैं। ठीक है ना, कुछ किताबें। द फ्यू, इट मीन्स वट एवर इज देयर बट इन स्मॉल नंबर, यानी कि जो कुछ है, डेफिनेट जो कुछ भी है लेकिन कम मात्रा में है। इट इज़ यूज बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हम इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंस, दोनों में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे आई रेड द फ्यू बुक्स आई हैड, यानी कि मेरे पास जो भी किताबें थी ना, चाहे वो कम किताबें थी, वो मैंने पढ़ ली। ठीक है, ही रेड ऑल द बुक्स ही हैड, यानी कि उसने सारी किताबें पढ़ ली जो उसके पास थी, ये पॉजिटिव में हो गया। द बुक्स आई हैड वर नॉट मैनी, जो भी किताबें मेरे पास थी वो ज़्यादा नहीं थी, नेगेटिव में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और वेरी फ्यू, वेरी लिटल आर यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंस, जैसे वेरी फ्यू हो गया, वेरी लिटल, हम इसको अफर्मेटिव सेंस यानी कि पॉजिटिव सेंस में यूज़ करते हैं। आई हैव वेरी लिटल टाइम, मेरे पास बहुत कम समय है। वेरी फ्यू बॉयज़ नो अबाउट दिस, बहुत कम लड़के इसके बारे में जानते हैं। ऑल, इट मीन्स द होल अमाउंट, इसका मतलब क्या होता है, सारी अमाउंट, क्वांटिटी। दे नीडेड ऑल द करेज दे हैड। ठीक है ना, ये हम क्वांटिटी के लिए, अमाउंट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, इट मीन्स एज मच एज पॉसिबल, मतलब जितना ज़्यादा संभव हो सके, जैसे ही स्पोक इन ऑल सीरियसनेस, यानी कि उसने बहुत गंभीरता से बोला जितना वो बोल सकता था। इट मीन्स एवरी मेंबर और इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट ऑफ, मतलब इसका मतलब हर मेंबर, ऑल का मतलब हर मेंबर, और इंडिविजुअल एक एक करके कॉम्पोनेंट ऑफ, ऑल मैन विल गो, यानी कि सारे। इट मीन्स, इट मीन्स एवरी, ऑल मैनर ऑफ हार्डशिप, इसको एवरी के यूज में भी हम यूज कर सकते हैं, एवरी के सेंस में, यानी कि ऑल मैनर ऑफ हार्डशिप।
इट मीन्स नथिंग बट ओनली, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है कुछ नहीं बल्कि कुछ एक, है ना, नथिंग कुछ नहीं बल्कि कुछ एक। ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। देखो, ऑल वर्क एंड नो प्ले, हर टाइम काम करना और बिल्कुल ना खेलना, ठीक है ना, वो उसको कामयाब कर देता है जैक को। इट मीन्स बीइंग मोर देन वन पर्सन और थिंग, यानी कि एक से ज़्यादा होना। इसका मतलब ये होता, आई डोंट नो हु ऑल इज कमिंग, मुझे नहीं पता वो सारे कौन आ रहे हैं, कौन कौन आ रहा है। देखो इसमें, देखो ऑल के सारे पॉसिबल मीनिंग्स मैंने बताए हैं डिक्शनरी में से। इससे क्या आसानी होगी, आपको पॉसिबल मीनिंग पता चल जाएगा, ठीक है। इट मीन्स इंटायरली और कंप्लीटली, इसका मतलब क्या होता है, एक इंटायरली और कंप्लीटली, ये सिनोनिम्स हैं ये सारे। ही सेट ऑल अलोन, वो अकेला बैठ गया। इट मीन्स द होल ऑफ वंस पजेसिंग, मतलब होल, सारा, वंस पोजेशन यानी कि सबका सारा अधिकार, ठीक है ना। ही गेव हिज ऑल फॉर द कॉज, यानी कि उसके पास जितनी भी मलकियत थी, प्रॉपर्टी थी, उसने कॉज के लिए, यानी कि एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए दे दी। अभी कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इट इज़ यूज इन द सेंस ऑफ इंटायर। इंटायर मतलब सारे की सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल के साथ हम इसको यूज़ करते हैं। नाउन एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हम इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू डिनोट द नंबर्स ऑफ पर्सनस एंड थिंग्स, नंबर्स बताने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ऑल द पेन्स वर सोल्ड, सारे पेन बिक गए। ऑल द मनी हैज़ बीन स्पेंड, सारा पैसा खर्च किया जा चुका है, यानी कि सिंगुलर, काउंटेबल और प्लूरल अनकाउंटेबल, ठीक है। होल, होल का मतलब क्या होता है, सारा। इट मीन्स हैविंग ऑल पार्ट्स और कंपोनेंट्स, यानी कि सारे पार्ट्स और सारे कंपोनेंट्स। होल मिल्क इज सोल्ड, यानी कि सारा दूध बिक गया, ठीक है। इट मीन्स फ्री ऑफ वुंड और इंजरी, यानी कि जख्म से या चोट से उबर आना। होल ऑफ हेड इंजरी ही स्टार्टेड हिज वर्क, मतलब जब उसकी पूरी इंजरी ख़त्म हो गई, है ना, ठीक हो गई, उसने अपना काम शुरू किया। इट मीन्स एंटायरली और कम्प्लीटली, इसका मतलब होता है पूरा और पूरी तरह से, इंटायरली। ही ओन्स द होल आइलैंड, यानी कि जो द्वीप है उसका पूरा द्वीप उसी का है, ठीक है ना, सारा, ये होल सारे की सेंस में। वैल्यू पॉइंट्स, इट इज़ यूज इन द सेंस ऑफ इंटायर की सेंस में, यानी कि सारे की सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज इन सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम इसको यूज़ करते हैं। हिज होल बॉडी वॉज कवर्ड, है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल होल बॉडी यानी कि सारा शरीर। और हम ये भी कह सकते हैं द होल टाउन, द होल कंट्री, द होल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, हम ऐसे बोल सकते हैं। सर्टेन, इट मीन्स फिक्स्ड, सर्टेन का मतलब होता है फिक्स्ड। अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, यानी कि एक प्रॉफिट की कुछ सर्टेन निश्चित परसेंटेज। इट मीन्स नोन टू बी ट्रू, सर्टेन मतलब ये सच्चाई के लिए भी जाना जाता है कि कोई चीज़ सच हो। इट इज़ सर्टेन दैट वी एग्जिस्ट, ये सच्चाई है कि हम अस्तित्व में हैं। इट मीन्स इनएविटेबल, इनएविटेबल मतलब जिससे बचा ना जा सके। द सर्टेन एडवांस ऑफ एज, मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हम इसको रोक नहीं सकते, ठीक है ना। वैल्यू पॉइंट्स ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इट इज़ यूज बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। इट इज़ यूज इन द सेंस ऑफ अननोन के साथ भी हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे अननोन मतलब जिसको हम नहीं जानते, उस सेंस में भी हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सर्टेन स्टूडेंट्स वर प्लेइंग इन द ग्राउंड, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स प्लेग्राउंड में खेल रहे थे, यानी कि स्टूडेंट्स तो खेल रहे थे लेकिन उसको पता नहीं कौन स्टूडेंट्स थे वो। असर्टेन, इट इज़ यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, देखो इसका हम क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज इन द सेंस ऑफ अननोन, ये भी अननोन के सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं। आई मेट अ सर्टेन बॉय यस्टरडे, मैं किसी लड़के को मिला कल, है ना। अदर, इट मीन्स नॉट द सेम, डिफरेंट, अदर का मतलब होता है अलग। एनी अदर कलर वुड हैव बीन बेटर, यानी कि इससे अलग, है ना, इससे हट के कलर सही रहता। इट मीन्स सेकेंड, इसका मतलब सेकेंड भी होता है। एवरी अदर डे, हर अगले दिन। इट मीन्स एडिशनल, इसका मतलब एडिशनल भी होता है। इट इज़ सोल्ड इन इंडिया एंड 10 अदर कंट्रीज, यानी कि इंडिया के अलावा 10 दूसरी कंट्रीज में भी इसको बेचा जाता है। इट मीन्स रिसेंटली पास्ट, ठीक है, रिसेंटली पास मतलब जो बीत चुका। द अदर इवनिंग, जो अभी गुजर चुकी।
इट मीन्स अपोजिट टू, अदर का मतलब अपोजिट भी होता है। आई वेंट फ्रॉम वन साइड टू द अदर, एक साइड से मैं दूसरी जगह साइड गया। अब हम कहाँ कहाँ इसको यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज बिफोर सिंगुलर एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हम इसको यूज़ करते हैं। द अदर हैंड, ठीक है, द अदर बुक्स, इट इज़ यूज विद देन ऑल्सो, THAN। ही वॉज अनेबल टू सी दैम अदर देन बाय गोइंग टू देयर होम, वो उसे नहीं मिल पाया जब तक कि वो उनके घर ना चला गया उसे मिलने। अनदर देखते हैं हम, इट मीन्स एन एडिशनल वन ऑफ द सेम काइंड, यानी कि एडिशनल, वन कॉपी टू सेंड आउट अनदर फॉर द फाइल, यानी कि एक कॉपी तो भेजने के लिए है और अनदर फॉर द फाइल, और दूसरी यानी कि एडिशनल जो कॉपी है वो फाइल में रखने के लिए। इट मीन्स वन दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट, यानी कि जो पहले से अलग हो, पहले वाले से अलग। जैसे कंप्लेनिंग अबाउट द प्रॉब्लम इज़ वन थिंग, ठीक है ना, प्रॉब्लम की कंप्लेन करना, शिकायत करना एक बात है, बट फाइंडिंग सॉल्यूशन टू देम इज़ अनदर, लेकिन उसका हल निकालना एक अलग चीज़ है, यानी कि जो पहले से अलग हो। वैल्यू पॉइंट्स कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे अनदर बुक हो गया। वी डोंट यूज़ एन बिफोर इट, हम कभी इसके साथ एन का यूज़ नहीं करते। एन अनदर बुक, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, एन अनदर। अनदर प्लस न्यूरमल एडजेक्टिव फॉलोड बाय प्लूरल नाउन, ठीक है, अनदर 10 years, ठीक है ना, 10 ये प्लूरल के साथ सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज इन अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर मतलब यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस। ही वॉन्ट्स टू बाय अनदर बैग, वो दूसरा बैग खरीदना चाहता है। एनी अदर, इट इज़ यूज इन द नेगेटिव सेंस, ये नेगेटिव सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज बिफोर सिंगुलर नाउन, इसको सिंगुलर नाउन से पहले यूज़ किया जाता है। ही डज नॉट वांट एनी अदर बुक, फॉर एग्जांपल वो और कोई दूसरी किताब नहीं चाहता। नो अदर, इट हैज़ नेगेटिव सेंस, इसकी क्या होती है, नेगेटिव सेंस में इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज बिफोर सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन से पहले इसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नो अदर बॉय इन दैट फैमिली इज़ एज गुड एज टॉम, यानी कि इस फैमिली में टॉम जैसा अच्छा लड़का कोई और नहीं है। डोंट यूज़ एनी नेगेटिव वर्ड विद नो अदर, ठीक है ना, कोई नेगेटिव वर्ड हम यूज़ नहीं करेंगे नो अदर के साथ। इंटेरोगेटिव्स, ये क्या होते हैं? दे आर यूज टू आस्क क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस करने के लिए हम यूज़ करें। विच बुक इज़ योर्स, हुज बैग इज़ दिस, what chair do you want? Okay, so this is all about quantifiers. So we have completed this series of determinants. I hope you understand. Okay, thank you so much. Please hit the like button, share and subscribe. Thank you, have a nice time.